हमको वैसा लीडर नहीं बनना है। हमको वैसा लीडर नहीं बनना है जो सिर्फ दूसरों के ऊपर काम करे, जो दूसरों में बदलाव करने की कोशिश करे। लीडर मतलब होता है कि जो अपने ऊपर काम करे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर काम करने की कहीं गुंजाइश है तो वो स्वयं में है। कहा भी गया है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये युग सुधरेगा। ऐसा नहीं बोला है कि युग बदलेगा तब हम बदलेंगे। तो बदलाव की जरूरत सबसे पहले खुद से है। तो लीडर जो है उनको, अगर आप विलिंगनेस हैं, मतलब अगर आप इच्छुक हैं कि मुझे अपने में बदलाव करना है। अब बदलाव कई प्रकार के होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूं। और एक इस टॉपिक को 1 घंटे के समय के बंधन में बांधना बहुत ही मुश्किल है। बट मैं कोशिश करूंगा अपनी ओर से कि कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट आपके साथ चर्चा कर सकूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक इंसान खुद से सीखना ना चाहे। तब तक कोई भी किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता है। एक बार मैंने कोशिश करी थी, एक बहुत अच्छा वाकया है मुझे याद आ रहा है। मेरी एक 7 साल की भतीजी है, उसको मैं घर पे पढ़ा रहा था। घर पे पढ़ा रहा था तो एक ऐसे चीज पे वो आकर के अटक गई जहां पर कि मैंने उसको, वो कोई गणित समझा रहा था उसको, जोड़ समझा रहा था। तो एक बार समझाया फिर भी उसने गलत बनाया, दूसरी बार समझाया फिर भी गलत बनाया, तीसरी बार समझाया फिर भी गलत बनाया। मैंने उसको बोला कि बेटा मैं सिखा तो रहा हूँ तुमको, तुम सीख क्यों नहीं रही हो? बोले मैं कोशिश कर रही हूँ अंकल। चौथी बार भी जब मैंने उसको सिखाया तो उसने फिर से गलती करी, तो इस बार मैं झल्ला गया थोड़ा। और झल्लाने के बाद मैंने उसको पूछा कि इतनी देर से समझा रहा हूँ, दिमाग में क्या गोबर भरा है? ये बहुत पहले की बात है। तो मैंने उनको उसको पूछा, बच्चे को मैंने डांटा भी, झल्ला गया कि एक ही बार एक ही चीजों को बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में क्या गोबर भरा है? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, और वो सीख मुझे जिंदगी भर के लिए मिल गई। उस बच्ची का जवाब था, मैंने क्या बोला उसको कि क्या दिमाग में गोबर भरा है? तो उस बच्ची ने बहुत बड़े ही सरल तरीके से प्यार से जवाब दिया, "तो इतने देर से चाट क्यों रहे हो?" एक बात मुझे उस दिन समझ में आ गई कि आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। तो मेरी जो जर्नी रही है, मैंने जो बातें सीखी है, मैंने जो बातें लर्न करी है, आज मैं आपसे साझा करूंगा। कोई भी बात को अप्लाई करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है। जो बातें अभी मैं करने जा रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं इस इंडस्ट्री में। किसी भी बात को लागू करने से पहले, किसी भी बात पे अमल करने से पहले आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर एक बार संपर्क कर लीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी थी, इसको लागू करूं क्या? या आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ये करने से होगा, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा। आज का जो टॉपिक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर अक्सर लोग फंसते हैं। मतलब अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, नए लोगों का तो खास करके, उनको लगता है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लीडर बनना है अगर, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज कि लीडर शुड बी रीडर। लीडर शुड बी रीडर। लीडर शुड बी गिवर, देने वाला हो। देने वाले को बड़ा माना जाता है हमेशा। तो लीडर शुड बी रीडर होना चाहिए, और लीडर शुड बी गिवर। दूसरी बात कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से चौथा पॉइंट्स है फॉलो अप एंड क्लोजिंग।
फर्स्ट पॉइंट है, आपको पता होगा, ड्रीम लिस्ट। तो आज हम लोग इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप टाइप करिएगा कि कैंगन बिजनेस का प्लान जब आपने देखा, बिजनेस प्लान की बात मैं कर रहा हूं, कैंगन बिजनेस प्लान जब आपने देखा तो बिजनेस प्लान में आपको क्या दिखा? आप टाइप कर सकते हैं फटाफट। बिजनेस प्लान देखने के बाद आपने जब पहली दफा देखा, दूसरी दफा देखा, तीसरी दफा देखा, तो आपको क्या दिखा? नवीन बर्मन साहब लिख रहे हैं कि सिक्योरिटी, बड़ा पैसा, फ्यूचर, फ्यूचर फ्रीडम, फ्यूचर, बहुत पैसा है, वेल्थ दिखा। आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा कि मैंने जब देखा, क्योंकि हर आदमी की कल्पना शक्ति अलग होती है, हर आदमी की सोच अलग होती है, और जिस आदमी की जैसी सोच है वो उस हिसाब से समझता है। पीस ऑफ माइंड, हेल्थ एंड वेल्थ। क्योंकि लीडर वही बनेगा जिसका विजन क्लियर होगा। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं विजनरी लोग लीडर बनते हैं बहुत तेजी से, और बड़े लीडर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं और समझाता हूँ कि जैसे घर में जो आलू होता है, आलू जो सब्जी बनाते हैं हम लोग, पूरी दुनिया में जब भी हम आलू को देखते हैं तो हमको आलू दिखता है। आलू के साथ में किसी को पूछा जाए, आलू को हाथ में ले करके आप पूछिए टीम में लोगों से कि भाई साहब आपको क्या दिखता है, तो कोई बोलेगा सर गोल है, कोई बोलेगा गणेश भगवान का चेहरा उसमें दिख रहा है, आलू में थोड़े ऐसे वैसे मुंह कान निकले रहते हैं, तो कोई बोलेगा अंडे जैसा दिखता है, कोई कुछ कुछ कुछ। आप बोलो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो कि और क्या दिख रहा है, आलू तो सामने से दिख रहा है, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखने की शक्ति है कि नहीं, विजन है कि नहीं आपकी? पूरी दुनिया को आलू दिख रहा है जो 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकता है, बट एक बंदे को उस आलू में बड़ा व्यापार दिखा और उसने लेज कंपनी बना डाली, चिप्स की कंपनी बना डाली। तो हम किसी चीज में क्या देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शशि जी लिख रहे हैं कि आलू दम दिखता है आलू में, बात सही भी है ना? बिहार में एक बड़ी प्रचलित कहावत थी कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। तो हर किसी को पॉलिटिकल नजरिए से उनको वो दिखा। आप क्या देख पाते हैं, इससे बहुत चीजें डिपेंड करती है। तो जैसे आलू देखने से किसी व्यक्ति को लेज कंपनी का आइडिया आ गया, इतना बड़ा बिजनेस का आइडिया आ गया, वैसे ही जब आपने ये कैंगन बिजनेस प्लान देखा तो आपको क्या दिखा? तो आपने लिखा, किसी ने हेल्थ लिखा, किसी ने सिक्योरिटी लिखा, किसी ने बहुत पैसा लिखा। हमने जब इस बिजनेस प्लान को देखा, मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा, तो कैंगन बिजनेस के प्लान में मुझे एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा छिपा हुआ दिखा। क्या दिखा? एक खजाने का नक्शा दिखा कि इस नक्शे को फॉलो करते हुए जाएंगे तो बहुत असीमित खजाना, जैसे बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम वाला खजाना, जितना ले सकते हैं उतना मिलेगा, अनलिमिटेड आय है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है, और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है सिस्टम के जो आधार स्तंभ है। उसमें ड्रीम तो खुद से देखना है, गोल खुद से सेट कर लेना, लिस्ट खुद से बनाना है, बट जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है, डेमो, डेमो भी दिखा देते हैं, डेमो भी दिखाने में लोग कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेमो के बाद जो इंटरव्यू होता है आपका, पर्सन टू पर्सन लोगों के साथ इंटरव्यू होता है, वहां उसको बोलते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए जब आप जाते हैं। सेलिंग के बारे में अगर बात करूं तो सेलिंग, कहा गया है इस इंडस्ट्री में, सेलिंग इट इज द हाईएस्ट पेड रिवार्डिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ये सिस्टम है। सेलिंग की बात कर रहा हूं, सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। सेल्स, इट्स अ लर्निंग जॉब। ये लर्निंग
जॉब है, मतलब इसमें सीखना पड़ेगा हमको। आप कहेंगे कि सर मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। तो 10 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों से आपका अनुभव है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर हम बाय बर्थ मारवाड़ी हैं, सिंधी हैं, बनिया हैं, तो हमको तो बाय बर्थ जो है बिजनेस आता है। बिल्कुल आता है आपको, बट वो बिजनेस और ये बिजनेस अलग है। जैसे कोई बोले सर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है, फोर व्हीलर का, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। बट भाई साहब यहाँ जेसीबी चलाने की बात हो रही है। उसका टेक्निक अलग है, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। अब सवाल है, व्हाट इज सेलिंग एंड हु इज सेलिंग? सेलिंग क्या है और कौन करते हैं? तो आंसर ऐसा है, एवरीबडी इज सेलिंग। जिनको भी आप देख रहे हैं, हर कोई इस दुनिया में सेल कर रहा है। मर्चेंट नेवी के ऑफिसर होते हैं, जहाज पे जाते हैं, उनको पूछिए कहाँ जा रहे हैं, वो बोलते हैं सर सेल पे जा रहा हूँ। सिखाया ही गया है। हर कोई सेलिंग कर रहा है। वकील अपनी वकालत सेलिंग कर रहा है, जज अपनी डिग्री सेलिंग कर रहा है, डॉक्टर अपनी काबिलियत सेलिंग कर रहा है। हर इंसान इस धरती पर सेल कर रहा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा वो बेचने का, पानी वाला मशीन बेचने का बिजनेस है क्या? तो हम बड़ा लो फील करते हैं। हम बड़ा लो फील करते हैं। अरे कुछ लोग तो कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, जैसे आप कहीं जाओ आओ तो पूछते हैं लोग कि आप क्या करते हो। लोग देखना सब बात बताएगा, मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं यहाँ हूँ, तो मेरा ये दुकान है। बट नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ ये बोलने में कतराते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये छोटा प्रोफेशन है। जब तक आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, तब तक आप दूसरों को नहीं बता सकते। मैं बट आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि ये सेशन खत्म होते होते, इसके बाद अगर आपसे किसी ने पूछा, तो आप गर्व से कहेंगे कि यस आई एम अ डायरेक्ट सेलर, आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। मुझे लोग पूछते हैं, मेरी कल एक इंटरेक्शन हुई एक बैंक मैनेजर से, कल की बात बता रहा हूँ। मेरी एक इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने पूछा, बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं बैंक में मैनेजर हूं। मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो सवाल का सीधा जवाब जवाब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आदमी को लगे कि ये बंदा थोड़ा रहस्यमयी है, इंटरेस्टिंग है, और बात करने की ललक उसकी हो जाए। अगर मैं सीधा सा आंसर दे दूंगा एक सवाल एक जवाब में, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैं मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला कि मैं अपने सपनों पे काम करता हूं। आज के डेट में लोग सपने देखना भूल गए, सपनों की बात करना भूल गए। तो मैंने कहा कि मैं अपने सपनों पे काम कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला सपनों पे काम करना, ये कौन सा प्रोफेशन है? मैं बोला ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। अब और उनकी हालत खराब। ये कौन सा बंदा है जो आज के डेट में पैशन के ऊपर काम कर रहा है? क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं है। प्रधान सर हमेशा समझाते उन्मुक्त जीवन, और उन्मुक्त जीवन जीना इतना आसान नहीं है। नाम उन्मुक्त चंद रख लेने से उन्मुक्त जीवन नहीं हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। बोले ये क्या होता है, कैसे कर पा रहे हैं आप? तो मैंने उनको घुमा फिरा करके अपने जगह पर लाया। बाद में मैंने बताया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। बोले अरे ये जोरदार है, क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने बोला यस बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग करने का। कभी उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, एक बैंक मैनेजर जो है वो भी, क्योंकि हर इंसान अपने व्यापार से दुखी है, इस बात को याद रखना। तो कौन सेलिंग कर रहा है? हर कोई सेलिंग कर रहा है। बैंक मैनेजर बैंक में बैठ के क्या कर रहा है? सेलिंग ही तो कर रहा है, कस्टमर को सर्विस ही तो दे रहा है। ओला, उबर, ओयो, सब क्या कर रहे हैं? अमेजोन क्या कर रहे हैं? सब सेल कर रहे हैं भाई साहब। जितनी बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर के सब क्या कर रहे हैं? सब सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो सेलिंग है क्या? व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग के बारे में एक बात कही जाती है कि सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म फ्रॉम द सेलर टू बायर। सेलिंग इज नथिंग, सेलिंग ऐसा कहने को कुछ नहीं है, बट द ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म।
आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट है उसको बायर के सामने, मतलब प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफर करना है। मतलब समझा रहा हूं, लीडर को हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए। लीडर को हमेशा लगे कि कोई सामने से गुजरे ना, आदमी गुजरे, कोई मिल जाए आपसे 2 मिनट के लिए, तो उसको लगे कि क्या बंदा है यार, या क्या लेडीज है, क्या बात करती है मैडम, वाह। आपके आवाज में दम होना चाहिए। किसी व्यक्ति से आप जाओ मिलो, मान लो कोई रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड आदमी से जाए बंदा और जा करके उसको पूछे, प्रोस्पेक्ट के पास गया फॉलो अप करने के लिए, और उसको वो पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या है। जो लीडर गया है, जो डायरेक्ट सेलर गया है फॉलो अप करने, वो धीरे से बोले सुधीर। डेमो में क्या बताया था उसके अपलाइन ने, पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी भरपूर देता है, और इसको नाम पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, सुधीर। हाथ मिलाने के लिए ऐसा मिला रहा है, तो हाथ ऐसा उसके हाथ में दे रहा है जैसे बोल रहा है कि ये ले लो भाई साहब, हाथ खुद से मिला लो। मतलब हाथ ऐसा मिला रहा है जैसे लग रहा है मरा हुआ मछली हाथ में दे दिया। हाथ मिलाओ तो लगे उस आदमी को याद रहे कि किसी आदमी ने हाथ मिला है यार। जुड़े या न जुड़े उससे मतलब नहीं है, बट जब उसके घर से निकलो तो उसके अंदर ये छाप पड़ जाए कि साला आदमी तो जोरदार है। यही लड़के को मैं 1 साल पहले जानता था, 6 महीने पहले जानता था, 3 महीने पहले अचानक 3 महीने में ऐसी कौन सी सुई लग गई इसको। कहीं कोरोना का वायरस वाला जो सुई लगा था वो इसको रिएक्शन तो नहीं कर गया, क्या आदमी हो गया यार। एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए आपके अंदर। सबसे पहला रूल है, मरे हुए लोगों के साथ बैठना लोग पसंद नहीं करते, उसको शमशान घाट छोड़ करके आ जाते हैं। जिंदा लोगों के साथ आदमी हंसना बोलना बात करना पसंद करते हैं। तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। आप बोल रहे हो पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, साला करें, आप बोल रहे हो कि इसमें माइनस वोल्ट है। पानी के अंदर लाइटर जलाते हैं तो करंट आती है, माइनस वोल्ट है, तो वोल्ट दिखना चाहिए आपके बॉडी में, क्योंकि आपके बॉडी में वो वोल्ट जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है। सबसे पहला ध्यान रखना। तो सेलिंग कुछ नहीं है, आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस सामने वाले में अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, फॉलोअप आपका हो जाएगा। पहला चीज, फॉलोअप के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बेसिक बातें आप सीख जाओ। जो भी करो एक्साइटमेंट के साथ करो। अब एक्साइटमेंट मतलब ऐसा नहीं कि रावण की तरह चिल्लाना है, हा हा हा, ऐसा नहीं करना है। सर आपने तो बोला था एक्साइटमेंट, तो ज्यादा चिल्लाऊंगा तो घर से भगा देगा आदमी, ये ध्यान में रखना है। तो हमको हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमको हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, लीडर को हमेशा इनर्जेटिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, फॉलो अप के लिए जब जाएं उससे पहले हमको खुद के ऊपर क्या क्या काम करना है, आप ये समझो कि हमको हमेशा इनर्जेटिक होना है, कुछ चीजें प्रिपरेशन करके जाइए फॉलो अप के लिए। लोग कहते हैं कि सर मैं बिजनेस में एक्टिव हूं। भैया एक्टिव होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के साथ ही साथ, एक्टिव होने से ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोडक्टिव हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखनी। एक्टिव होने से ज्यादा जरूरी है कि हमको प्रोडक्टिव बनना है इस बिजनेस में। और प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे, अपने स्किल को डेवलप करके, अपने आप में बदलाव करके। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। आप सेल करने चले हैं, चलिए मैं बेसिक एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप टाइप कर सकते हैं। इस बिजनेस में सेल करने के लिए आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, आप टाइप कर सकते हैं। इस बिजनेस में, कैंगन बिजनेस में, आपके पास सेल करने के लिए कितने प्रोडक्ट हैं। कोई एक लिख रहे हैं, कोई चार लिख रहे हैं, कोई दो लिख रहे हैं। ये मीटिंग इसीलिए है और एकेडमी इसलिए बनाई गई है
साथ चलेंगे तो जीतेंगे, साथ बढ़ेंगे तो जीतेंगे, एक सोच, वन टीम वन ड्रीम होना बहुत जरूरी। चलिए मैं आपको समझाता हूं, आपके पास सेल के लिए कितने प्रोडक्ट हैं। आपके पास सेल के लिए 3 प्रोडक्ट हैं। अब लोगों को लगता है कि सेल के लिए 3 प्रोडक्ट हैं, मतलब HD 501, जूनियर 4 डिवाइस, ये वो सोचना K8 ये स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, वो नहीं है। आपके पास सेल के लिए 3 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला चीज जो सेल के लिए है वो है यू, मी। सबसे पहला चीज, अगर कुछ सेल होगा, कुछ बिकेगा, तो आप स्वयं बिकेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है इस बिजनेस में यू, आप, मैं। सबसे पहला जो आपका प्रोस्पेक्ट खरीदता है, वो सबसे पहला आपको खरीदता है, आपको जज करता है, आपको पसंद करता है कि किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अपने ऊपर, जो मैंने शुरू में कहा, सबसे ज्यादा काम करना है यू। हम क्या सोचते हैं, सर HD 501 ले लो भाई साहब। अगर वो आदमी आपसे इन्फ्लुएंस नहीं है, लिख के देता हूं, वो दूसरे से जुड़ जाएगा, आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। बहुत लोग रोते हुए आते हैं, सर मैं डेमो दिखाया था सर, वो ना उधर जुड़ गया। क्यों जुड़ा पगले, इसके ऊपर थोड़ा सा मनन कर लेता तो बात समझ में आ जाती। सर मैं फॉलो अप भी कर रहा था उसको। पहले आता है क्या फॉलो अप आपको? पहले अपने ऊपर काम कर लो। ये बिजनेस, डेमो, प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये आर्ट एंड साइंस है। ये आर्ट एंड साइंस का हिस्सा है। इस आर्ट को सीखना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने लीडर के को आप सुनेंगे, उतनी जल्दी ये आपके अंदर डेवलप होगा। क्योंकि ये सीखने में, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, हमको वर्षों लगे हैं। आज जो दे रहा हूं वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो निचोड़ है। 2 kg दूध आदमी नहीं पी सकता है, बट 200 ग्राम पनीर खा सकता है। तो पनीर निचोड़ है, कंसंट्रेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है खुद, स्वयं। आप प्रेजेंटेबल हो, आप ऐसे हो दिखने चाहिए, जो आदमी को लगे कि यस, यस, वाह। दिखने के साथ ही लगे कि वाह। बात समझ में आ रही है? आप गए हो, बाल ऐसा जो है तेरे नाम की तरह एकदम मस्त करवा करके गए हो, इधर कान में कुंडल है, ठीक है, मुंह में पुड़िया, हाँ सर बोलिए सर, हाँ सर हाँ, मुंह में चालू है चपर चपर। उसको आप ना अपना स्टाइल समझते हो। पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा 2 बॉलीवुड में ही चलेगा, इधर नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, वो भी शूटिंग करके जब आता है तो बीबी बोलती है तो पूरा झुक के ही रहता है उधर। वो उधर डायरेक्टर ने बोला ऐसा करने, इसलिए कर रहा है वो। इधर आपके डायरेक्टर आपके लीडर हैं। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आप स्वयं हैं। अपने ऊपर काम करो। फॉलो अप के लिए जाओ, कोशिश करो एक ब्लेजर पहन के जाओ, कुछ भी पहन के चल दिए। ये अलग सेशन है, उस टॉपिक पर अलग से बात करूंगा। तो सबसे पहला चीज जो आदमी देखता है, जज करता है, खरीदता है, वो आप हैं, स्वयं है। किसके साथ जुड़ने जा रहा हूं, किसके साथ बिजनेस करूंगा। ये आदमी बोल रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, देखने से तो लग रहा है साला कि डायरेक्ट जो है अभी रुपए की इनकम नहीं होगी इस बिजनेस में। प्रेजेंटेबल कर होना चाहिए। आप लीडर को देखो, आपको समझ में आ जाएगी। आप हाडा सर को देखो, महेश हाडा सर को देखो, वैभव साठे सर को देखो, आप समझ में आ जाएगा कि लीडर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। दूसरा दूसरा चीज सेल करने के लिए है। 3 बातों में, जो 3 चीजें आपके पास है सेल करने के लिए, बहुत महीन बात बता रहा हूं, पकड़ना बात को। पहला यू, दूसरा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान है आपके पास सेल करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट बिजनेस प्लान है, हमारा प्रोडक्ट HD 501 नहीं है, वो कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब हम क्यों क्यों आए हैं, क्योंकि हमको टीम बनाना है। यू मेक लीडर्स, लीडर्स विल मेक बिजनेस।
आप अपलाइन को देखो, वो क्या कर रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, लीडर डेवलप कर रहे हैं, और लीडर बिजनेस बना करके देता है। ठीक है, वी आर नॉट अ सेल्समैन। तो दूसरा चीज है बिजनेस प्लान। हम जाते हैं फॉलो अप में, क्या हम बिजनेस प्लान के ऊपर बात करते हैं? डेमो दिखाए, डेमो दिखा करके आ जाते हैं, ठीक है भाई साहब फिर बताइएगा, अभी करूंगा इसका ऑपरेशन, समझ में आएगा, अभी आएंगे इस टॉपिक पर भी। तो दूसरा चीज है अपने पास बेचने के लिए बिजनेस प्लान। और तीसरा प्रोडक्ट है मेडिकल डिवाइस, जापानीज मेडिकल डिवाइस। आप सिर्फ ये मत बोलो सर एक पानी की मशीन है, एक आयोनाइजर है। जब आदमी पूछे क्या है, तो जोरदार तरीके से बोलो यस सर, जापानीज मेडिकल डिवाइस। आदमी को अंदर से हिल जाए मेडिकल डिवाइस, उसको गर्व महसूस हो कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट जानना चाह रहा हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट सुनना चाह रहा हूँ, जानने वाला हूँ। ये बहुत जरूरी थी, ये तीन प्रोडक्ट हैं आपके पास सेल करने के लिए भाई साहब। हम क्या मान के चले, एक प्रोडक्ट है सर एच डी जूनियर 4 है, HD 501, भैया ये मशीन के मॉडल्स हैं, थोड़ा अपने मॉडल के ऊपर काम कर लो। कंपनी ने मशीन के मॉडल के ऊपर बहुत काम किया है, अब बारी है अपने मॉडल के ऊपर काम करने की, खुद के ऊपर काम करने की। तो यू बिजनेस प्लान एंड मेडिकल डिवाइस, ये तीन प्रोडक्ट है अपने पास सेल करने के लिए। फॉलो अप मतलब क्या होता है? फॉलो अप मतलब होता है, फॉलो अप मतलब उसका पीछा करना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग डेमो दिखाए नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई साहब का मशीन लोगे, आपने डेमो देखा था तो उसको लगता है साला गलती हो गया देख करके, इसलिए कुछ लोग ना डेमो ही नहीं देखना चाहते, क्योंकि भैया देखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि वो दो चार कंपनी के डेमो देख चुके हैं, बिजनेस प्लान देख चुके हैं। आप बोलो अरे भैया आप देख तो लो, लेना मत, वो क्या बोलते हैं, नहीं भैया मुझे पता है देखूंगा तो लेना पड़ेगा। ऐसे भी लोग टकराए होंगे, आपको मिलते हैं क्यों? क्योंकि बेचारे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। तो ये आकर के फिर अपलाइन को बोलता है, सर वो तो मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट वो डेमो ही नहीं देखना चाह रहा है। क्यों नहीं देखना चाह रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर देख लूंगा तो मेरे को लेना पड़ेगा। तो आप ये समझिए, इसलिए करके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है, आप बिल्कुल सही मीटिंग में बैठे हैं, सही चीजों को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमको इस बात को ध्यान रखना है, फॉलो अप का मतलब पीछा करना नहीं होता है। फॉलो अप का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में मदद करना। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने में उस आदमी का हेल्प करना, उसकी मदद करना, न कि उसके पीछे पड़ना। भैया कौन सी मशीन ले रहे हो? अरे भाई पहले समझो तो सही। एक बात याद रखना, कभी भी पहली बार में, चाहे डेमो दिखाए हो चाहे बिजनेस प्लान बताए हो, पहली बार में किसी को भी पूरी बातें समझ में नहीं आती है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपने डेमो दिखाया है तो उसको कुछ चीजें याद रहेगी कि सब्जी से पेस्टिसाइड निकल जाता है, तेल फट गया, बट आपने जो इतनी बातें की आधे घंटे, उसको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं है। अगर इतनी जल्दी वो समझ जाता तो आज डॉक्टर रहता, वो आज इंजीनियर रहता, आज सुंदर पिचाई के बगल में उसकी कुर्सी रहती। पहली बार में लोग अंडरस्टैंड करने में सक्षम नहीं है। आप अगर बिजनेस प्लान पहली बार दिखा रहे हो तो उसको कुछ नंबर याद रहते हैं कि बहुत पैसा है, बड़ा पैसा है, ये तो बता रहे हैं, बट कई सारे डाउट्स रहते हैं उसको। तो एक बार में काम हो जाएगा ये ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हमको उनसे मिलना पड़ता है, फिर दोबारा मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है, ताकि उनके डाउट्स को क्लियर करें, उनके कंफ्यूजन को क्लियर करें, और बात आगे बढ़ेगी। तो फॉलो अप का मतलब पीछा करना नहीं होता है, फॉलो अप का मतलब होता है उनको डिसीजन लेने में मदद करना, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना। अब बहुत सारे डाउनलाइन ऐसे हैं, जब फेस करने की बात आती है तो पुराने जो नए लोग हैं वो तो उनको अपलाइन के साथ जाना ही चाहिए, शुरू में 5-10 फॉलोअप के लिए अपने सीनियर को लेकर के जाना चाहिए, ताकि वो बगल में बैठ के देखे समझे, और क्या तरीका होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर भी अभी मैं बात करने वाला हूँ। अब बहुत सारे डाउनलाइन जो पुराने हो चुके हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए इस बिजनेस में, 4A हो चुका है, उसको भी बोलो फॉलोअप के लिए, तो बोलता है सर आप आइए ना, आपके साथ चलेंगे फॉलोअप करने के लिए। तो कई दफा मैं पूछता हूँ लोगों को कि भाई ये क्या दिक्कत है, आप जाकर के फॉलो अप करो, पूछो। बोला सर वो ना बहुत सारे सवाल करता है, झेलना पड़ेगा। सर झेलना पड़ता है उसको, बहुत सारे लोग डरते हैं, अंदर से घबराहट होती है क्या पूछ देगा।
एक बात याद रखना दोस्तों, जो झेल गया वो खेल गया। जो झेल गया वो खेल गया, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। फॉलो अप करने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, और ये नॉलेज आपको मिलेगा कहां से? TBF, नोट कर लो आप। नॉलेज मिलेगा आपको TBF से। टी फॉर टेप्स, ऑडियो आपको सुनने को मिलेंगे। आप उसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा। आप उसके लिए हेल्थ की जानकारी लेना चाहते हैं तो वैभव साठे सर का चैनल है, आप वहां जाकर के हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लो। वाव एकेडमी का अपना चैनल है, यूट्यूब पर है। ड्रीम टीम के चैनल्स हैं, मतलब आप जाओ अपने टीम के, अपने सीनियर्स के, आपको यूट्यूब पर वाव एकेडमी के जो डेली के जूम मीटिंग्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग से आप सुनो एक से एक लीडर को। तो टी फॉर टेप्स, बी फॉर बुक्स एंड एफ फॉर फंक्शंस। एक बात बता रहा हूं, जितनी बातें दुनिया में हो रही है वो सब बातें पहले हो चुकी है। कुछ लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सर ये बात तो मैं जानता हूँ। मैनेजमेंट के ऊपर बात करो, सर ये बात तो मैंने सुनी है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करो, ये तो मुझे आता है। साला प्रॉब्लम यहीं पर है कि तुमको सब आता है, बट उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते हो, दिक्कत ये है। नोइंग इज नॉट रियल ट्रूथ, डूइंग इज रियल ट्रूथ। आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना एग्जीक्यूट करते हो, आप कितना फील्ड में उसको लगाते हो, वो इंपॉर्टेंट। ये टेप्स बुक्स फंक्शन, फंक्शंस जो है, जैसे RTP होती है, BTP होता है, LDP होता है, सक्सेस सेमिनार होते हैं, ऐसे फंक्शंस में जाइए। इससे आपको क्लियरिटी आएगी इस बिजनेस के प्रति, इस बिजनेस के विजन के प्रति क्लियरिटी होगी, अपने अप्लायंस के प्रति क्लियरिटी होगी, कंपनी के प्रति क्लियरिटी होगी, प्रोडक्ट के ऊपर क्लियरिटी होगी। तो क्लियरिटी आना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और जब आप ऐसे फंक्शन में, ऐसे प्रोग्राम में जाओगे, ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे फंक्शंस में जब आप जाएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आएगा और आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट होगा। बहुत सारे डाटा मतलब बहुत सारी जानकारी कलेक्ट होगी, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। आपने कुछ नहीं खाया है 2 दिन से, वॉमिटिंग होगी, क्या निकलेगा? कुछ गया ही नहीं तो निकलेगा क्या? तो जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाओगे, टिप्स बुक्स फंक्शंस के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो बहुत सारे डाटा आप स्टोर करोगे। और इस कलयुग में कहा गया है कि बेटा काम आए ना आए, डेटा काम जरूर आएगा भाई साहब। तो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो, डेटा आपके पास रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर काम होता है, तब जाकर किसी का बड़ा नाम होता है। ऐसे बड़े नाम नहीं बनते। एक एक चीज के ऊपर काम होता है, तब जाकर किसी का बड़ा नाम होता है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस बिजनेस में उम्र काफी कम है, बट इस बिजनेस में एटम बम है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले डैश 4, मिस्टर माननीय महेश आडा सर। उम्र मायने नहीं रखती है, रैंक मायने रखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक चीज के ऊपर काम किया है। कितनी चीजें हैं सीखने के लिए। तो एक एक चीज के ऊपर काम होता है, तब जाकर किसी का बड़ा नाम होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्लियरिटी जब आएगी आपको इस बिजनेस में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से ही सारा गेम चलता है। आप समझो कि कार चलाने कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग कार ड्राइव करने जानते होंगे। आपको क्या लगता है कि आप कार ड्राइव करते हो? नहीं, आप कार ड्राइव नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस कार ड्राइव करता है। आपका कॉन्फिडेंस कार ड्राइव करता है, क्योंकि अगर आप कार ड्राइव करते तो पहले दिन जब आप कार पे बैठे थे तो उसी दिन चलाते आना चाहिए आपको। जो लोग नहीं चलाने जानते हैं, तो आप अगर ड्राइव करते हो तो आपको आना चाहिए था। आप नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस कार ड्राइव करता है। वैसे ही इस बिजनेस में जब क्लियरिटी आएगी, स्किल डेवलप करोगे, प्रोग्राम में जाओगे, क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से ये बिजनेस होगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फॉलो अप से रिलेटेड, फॉलो अप और क्लोजिंग से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूं। फॉलो अप के लिए कुछ की पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कम से कम आधे दिन का सेशन पूरा हो जाए। बट मैं कोशिश कर पाऊंगा कि जितना हो सके आज के सेशन में मैं बात करूं। तो की पॉइंट्स फॉर फॉलो अप, ध्यान में रखिएगा कि फॉलो अप शुड बी विद इन
24 to 48 आवर्स। फॉलो अप शुड बी फॉलो अप जो है 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। जब आपने डेमो दिखाया, जब सामने वाले ने आपके माध्यम से डेमो देखा, उसके 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए। ये साइंस है। मैंने बोला कि ये बिजनेस आर्ट एंड साइंस का गेम है। तो ये साइंस है, 24 से 48 घंटे के अंदर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि साइंस कहता है कि कोई भी विचार, कोई भी बातें, कोई भी ऐसी चीजें जो हमने अभी सुनी समझी, वो 24 से 48 घंटे तक मानव मस्तिष्क में रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमको 24 से 48 घंटे के अंदर, वो इंसान इसके प्रभाव में है, उसी समय हमको इसके लिए बात करनी है। फॉलो अप क्लोजिंग दो प्रकार का होता है। एक तो फॉलो अप है जो आप जाएंगे क्लोजिंग करने के लिए। क्लोजिंग एक तो बताया जो 24 से 48 घंटे के अंदर होती है। एक मैं लास्ट में बात करूंगा कि ऑन स्पॉट क्लोजिंग कैसे होती है। ऑन स्पॉट क्लोजिंग आपने सुना होगा कि डेमो दिखाया और साथ में चेक लिया, साथ में पेमेंट लिया, वो कैसे होती है। तो क्लोजिंग उसके ऊपर मैं लास्ट में बात करूंगा। तो की पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है कि फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। इनिशियली जब आप नए हो इस बिजनेस में, तो अकेले जाके फॉलो अप करने की गलती कोशिश न करें, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। तो इनिशियली जो है आप अपने अपलाइन के साथ जाएं। आप पांच कोशिश करें, 4-5 फॉलो अप जाए उनके साथ और बैठें, शांति से बगल में बैठें। अपलाइन के साथ जब आप फॉलो अप करने जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपलाइन को एडिफाई करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं जब लेके गए उनके सामने एडिफाई कर रहे हैं, नहीं। उससे पहले जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लें, पार्टी के पास, प्रोस्पेक्ट के पास जब आप जाएंगे, तो अपलाइन का एडिफिकेशन करें, अगर आप अपलाइन के साथ जा रहे हैं तो। क्योंकि एडिफिकेशन इज द ग्रेटेस्ट टूल्स ऑफ क्लोजिंग सेल्स। तो अपलाइन के साथ जब आप जाएं, तो ऐसा अपलाइन को बड़ा दिखाएं। भले ही आप जिनके यहाँ जा रहे हैं वो बड़ा डॉक्टर है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा इंजीनियर है, और आपका अपलाइन जो है वो बड़ा तकलीफ से एक सूट कोट पैंट सिलवा पाया है। उसकी इनकम अभी महीने की 20,000 रुपए, 50,000 रुपए भी नहीं है। 2A है, 3A है, 4A है आपका अपलाइन। बट हमको हमेशा याद रखना है कि जानवर बड़े जानवर से डरता है। ठीक है? मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि हमको जो है यहां पर अपलाइन को बड़ा दिखाना, मतलब बड़ा मतलब क्या, एडिफाई करना है। अब जैसे मान लो कोई आपका अपलाइन 6 है, अपलाइन के साथ आप जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे एडिफिकेशन के लिए? सामने वाला जिनसे मिला रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है, मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है, फैक्ट्री चलते हैं उनके, बड़े 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 व्यापार हैं। तो हम ऐसा उनके प्रभाव में ना आ जाए। हम ऐसा ना मिलाए कि अपलाइन को लेके जाए, सर ये सुधीर है, जो आपके अपलाइन है, मान लीजिए उनका नाम सुधीर है, बोले सर ये अपलाइन सुधीर है, और सर इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। प्रोस्पेक्ट के बारे में आप महिमा मंडन करने लगे कि सर आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, ये यहाँ के रिनाउंड, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, इनका सर ये है, इनका वो है, होटल है, इनका बजाज का शोरूम है, ये है वो है। इतना बड़ा उसको दिखा दिए कि वो अप्लाई, वो जो आदमी है प्रोस्पेक्ट अब ऐसा चौड़े करके बैठा है। हाँ बताओ भाई, क्या बता रहे? आपने अपने बिजनेस का फॉलोअप का सत्यानाश कर दिया। आप अपने अपलाइन को लेके गए, बट आपने टेक्निक नहीं समझी, आपने तरीका नहीं समझा, आपने पूरे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। वो अपलाइन कुछ भी कर ले, वहां पर क्लोजिंग होने के चांसेस 99% खत्म हो चुके हैं। अगर किसी तरीके से वो आदमी आ भी गया तो कस्टमर बन के रह जाएगा, या अगर प्रोडक्टिविटी हो भी गई तो विकलांग होगा वो, याद रखना। हाँ, अगर बच्चे की डिलीवरी हो भी गई अननेचुरल तरीके से, तो फिर भी वो विकलांग होगा। तो इसके जगह पर हमको क्या करना था, जैसे ही हम गए, ठीक है, वो इतना बड़ा व्यापारी है, सोफे पर बैठा है, बट जैसे ही आप अपने अपलाइन को लेके गए, उसके साथ ही इंट्रोड्यूस कराए। अपलाइन को बोल रहे हैं सर ये इनका नाम रमेश खुराना है, जो प्रोस्पेक्ट है, आप कैसा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? सर ये रमेश खुराना जी है, जिनके बारे में मैंने सर आपको बताया था। और रमेश जी, ये मेरे अपलाइन है मिस्टर सुधीर, जिनके माध्यम से, जो मैंने बताया था ना कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में बहुत ही जोरदार काम कर रहे हैं, और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई है साहब इनके माध्यम से।
और तुरंत पॉकेट से रुमाल निकाला, सोफा सेट जो उस आदमी का इतना साफ सुथरा चकाचक है, बट सोफा सोफा सेट पे भी है ना, या चेयर दिया है तो फटाक से अपना रुमाल पॉकेट से निकाला और फटाक से कुर्सी पर लगाया, ऐसा करके, सर प्लीज प्लीज सर बैठिए ना। जब तक आपके अपलाइन बैठे नहीं है आप बगल में खड़े रहेंगे। वो आदमी देख रहा है कि यार कुर्सी इतना साफ है उसके बाद भी कौन ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपने सिर्फ इतना किया ना, आप यकीन मानो 50% क्लोजिंग आपकी हो गई। ये शुरुआत होता है। अब जो वो आदमी सामने वाला बैठा है आपका प्रोस्पेक्ट ना, आपकी अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इनिशियली विथ अपलाइन आपको फॉलो अप करना है। दूसरी बात, बहुत सारे 30 मार खा लोग हैं, 5A हो गए हैं। ये ना बड़ा डेंजरस, 4A से 6A के बीच का जो रैंक होता है ना, इवन 6A तक, ये बड़ा डेंजरस रैंक है। जैसे बच्चे होते हैं ना 18 साल के एज तक, टीनेज जो रहता है बड़ा खतरनाक एज होता है भाई साहब। ये भी ना 4A से 6A वाले लोग जो है ना बड़े खतरनाक स्टाइल में होते हैं। अपलाइन के साथ गए हैं फॉलो अप के लिए, और वो बीच में वही समझाएगा, डेमो के बीच में या फॉलो अप के बीच में आप देखना उनको, सर थोड़ा वो तेल वाला दिखा देते, तेल वाला तेल वाला, सर वो पेस्टिसाइड हो गया है, दिखाना है क्या सर उसको। वो बीच में टोका टाकी करता है। सर वो लिम्सी टैबलेट तो रह ही गया सर, लिम्सी वाला दिखा देते। अरे प्रभु बख्श दो, अपलाइन को समझ में आएगा तो लिम्सी भी दिखाएंगे, पेन 40 भी दिखाएंगे, क्या दिखाना है अपलाइन के ऊपर छोड़ दो प्रभु। आप जो बताना चाह रहे हो वो उनको पता है। कभी भी अपलाइन के साथ जब आप बैठे, जब तक अपलाइन आपको ना बोले तब तक बीच में कभी बात नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस बात को बहुत ही तेजी से ध्यान में रखना, इन बातों को समझिए। अगर ये सब कर रहे हैं आप, तो सामने वाले को एक मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा ये भूल गया था, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, बट आपने ये समझा दिया कि ये बात ये भूल गए। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, अपलाइन जानबूझ करके नहीं दिखा रहे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कभी भी बीच में टोका टाकी न करें, जब भी अपलाइन के साथ रहे सीखने की कोशिश करें। ठीक है, हमेशा सुनने की कोशिश करें। फॉलो अप के लिए तीसरा की पॉइंट, कि जब भी आप फॉलो अप करने जाएं कोशिश करें कि उस आदमी के घर पर फॉलो अप हो। फॉलो अप हमेशा उसके घर पर, उसके प्रेमाइसेस में करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो डिसीजन मेकर हैं घर के, जैसे मान लो बेटे को आपने दिखाया है, 19 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, बट वो जो है डिसीजन लेने का हकदार नहीं है घर में, उसके फादर लेते हैं। तो कोशिश करो जो डिसीजन मेकर हो उसके साथ बैठाओ उनको। नहीं तो आप लड़के को फॉलो अप कर लिए, बट वो पैसा कौन देगा, पिताजी, तो फिर आपको जाकर के एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। तो फॉलो अप के लिए ये ध्यान में रखें कि उनके घर में डिसीजन मेकर कौन है। जैसे कई दफा क्या होता है, वाइफ डेमो देख ली है, हस्बैंड डेमो नहीं देखे, बट डिसीजन मेकर कौन है, हस्बैंड है। इसी केस में उल्टा भी होता है, हस्बैंड ने डेमो देखा है बट वाइफ डिसीजन मेकर है, क्योंकि घर में कोई चीज आएगी उनसे बगैर पूछे आप ले लो, है हिम्मत तो दिखाओ। तो कई दफा ऐसा होता है कि आपको, तो दोनों को साथ में बिठा करके कि सर मैं आ रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। तो आदमी बोलेगा नहीं नहीं, वो आदमी थोड़ा सा दिखाना चाहता है, अरे मार्केट में मैं सर काफी हूँ, मेरे को बताओ ना, मेरे दुकान पर आ जाना। कभी ऐसी गलती मत करना। दुकान पर फॉलो अप के लिए कोशिश करना कि बिल्कुल नहीं के बराबर जाओ। ठीक है, हमेशा उसके घर में, उसके प्रेमाइसेस में, जहां पर आसानी से आराम से बात हो सके, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी बात, बोले नहीं नहीं भाभी, अरे भाभी जी की जरूरत नहीं है, वाइफ की जरूरत नहीं है। बोले नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, आप उनको ये तो नहीं बोल सकते कि भाभी जी डिसीजन मेकर है, सर दिखाना जरूरी था। उनको क्या बोलना है कि भाभी जी भी रहेंगी ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है किचन में लगने का प्रोडक्ट है सर, वो दिन भर मशीन को वही यूज करेंगी, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको जानना जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ भी तो अच्छा अच्छा इस बात के लिए मिलना है सर, हाँ ठीक है। तो फॉलो अप में कोशिश करो जो डिसीजन मेकर हो उनके साथ बात करो, और ये उनके घर पर करने की कोशिश करो। चौथी बात, जब भी फॉलो अप के लिए उनके पास जाओ, फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारी बातें करना। फॉलो अप का मतलब होता है कि उनको, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सुनना। आप नीड सर्च करो, बोलते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखना। एक किताब आती है क्वेश्चंस आर आंसर्स, हिंदी में बोलते हैं सवाल ही जवाब है। उस किताब को पढ़ो, उस किताब में बताया गया है कि क्वेश्चंस और आंसर, आपको क्वेश्चंस आर आंसर, सवाल ही जवाब है। उसमें कुछ सिखाई गई है, PMF टेक्निक।
PMF टेक्निक, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। आप सामने वाले का दुखती रग पता करो, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पता करो, क्लोजिंग फटाक से हो जाएगी। मतलब ऐसा है कि जैसे किसी के यहाँ सोराइसिस का प्रॉब्लम है, और आप उसको बता रहे हो क्या, आप उसको बता रहे हो कि बवासीर कैसे ठीक होता है इस पानी से। भैया प्रॉब्लम सोराइसिस का है, आप बवासीर बताओगे तो क्लोजिंग नहीं होगी। शुगर के लिए पेशेंट दवाई लेने जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और वो हड्डी का दवाई लिख करके दे तो नहीं चलेगा। ऑन प्रॉब्लम हमको बात करनी है, तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि लिसन हिम केयरफुली, हमको उनको सुनना है ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं फॉलो अप के लिए जो हमको ध्यान में रखना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता। ये मेरी अपनी थॉट है, मेरी अपनी फीलिंग है, अभी तक के जर्नी में जो मुझे बातें समझ में आई है। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। वो परचेज करता है क्या, वो परचेज करता है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फॉलो अप एंड क्लोजिंग का सबसे मेन पॉइंट आपको दे रहा हूं। अगर आपको ये निकालना समझ में आ गया, इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। कई दफा आप देखोगे कि एक ऐसा बंदा है जो आप सोच ही नहीं सकते कि आदमी मशीन खरीद सकता है, बट आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने बता दिया बिजनेस प्लान के अंदर कि भाई तू शानदार पैसा कमा सकता है, तू शानदार जिंदगी जी सकता है, उसको आपने फिगर दिखाया, वो कहीं से भी लोन लेकर के भी व्यवस्था करके मशीन खरीदता है। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार नहीं था। 2.5 लाख रुपए की उसकी औकात नहीं है, उसके 13,000 रुपए का उसने आरओ नहीं लगाया। बट आपने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया ना, वो आदमी किडनी गिरवी रख देगा फिर भी वो बंदा मशीन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने दे दिया। ये बात ध्यान में रखना। कई दफा ट्राईपॉड की बात करते हैं हम लोग। ट्राईपॉड में देखोगे कि एक ऐसा आदमी जो 50,000 रुपए व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, बट उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया ना इस बिजनेस में, वो आदमी 3 क्या 4 आईडी लगा करके बैठा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो परचेज करता है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो उसका प्रॉब्लम जो दुखती रग मैंने बताया ना, वो आप सीखो, वो समझो कि वो कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न। बोलते हैं ना कि सर ये आप तो पैदाइशी लीडर हैं। नहीं भैया, गलत है। महात्मा गांधी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। तो हर आदमी अपने ऊपर काम करके इस बिजनेस में बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। फॉलो अप जो करना है, फॉलो अप। चलो मैं आज आपको एक चीज बता समझा रहा हूं। फॉलो अप के लिए ना, जब भी जाओ किसी बंदे को सुनने के लिए, तो 3 F रूल ऑफ फॉलो अप, 3 F रूल ऑफ फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर करके मास्टरी हासिल कर ली, तो आप बेहतरीन होते जाएंगे। पता है, हमको बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बट क्या, जैसे हमको पता है कि एक्सरसाइज करने से, सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छा है, बट हम अगर उठ नहीं पा रहे हैं सुबह और नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्ञान आपके लिए भारी है, बोझा है। तो 3 F जो है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड। सबसे पहले सामने वाला जो बात कर रहा है उसको फील करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उसको बोलना है, अच्छा आप ऐसा बोल रहे थे, अच्छा ये है। फेल्ट एंड उसके बाद फाउंड। फिर आपको हमको उसको अपने बिजनेस में अपने इस तरीके में लेकर के आना, फील, फेल्ट एंड फाउंड। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये भलाई का काम है। क्या काम है? भलाई का काम है। और भला, भला वर्ड जो होता है ना, भला का उल्टा लाभ होता है। तो जितने ज्यादा लोगों के घर में आप भला करने जाएंगे, उतना लाभ आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? और जितनी दया, जितनी जो बीमार लोग हैं इनके ऊपर बोलते हैं, सर आपने दया की, आपने मशीन के बारे में बताया। जितनी दया लोगों के ऊपर करोगे, दया इन द सेंस कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करोगे, उतने ज्यादा दया का उल्टा याद होता है।
दया का उल्टा याद होता है, उतने समय तक उतने ज्यादा लोग आपको याद करेंगे सर, वाह क्या बात है। ये चीजें हैं। चलो फॉलो अप फार्मूला समझाता हूँ। फॉलो अप का फॉलो अप फार्मूला समझते हैं। फॉलो अप फार्मूला समझते हैं कि फॉलो अप कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। फॉलो अप जो वर्ड है ना, जो सेंटेंस है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। मैं समझाता हूँ। फॉलो अप की स्पेलिंग क्या होती है? FOLLOW और अप, UP। ठीक है। हाँ, ये आप इसको ऐसा लंबा लिख लो, फॉलो अप, FOL ऐसा करके लिखते जाओ। इसका मतलब इसी में छुपा हुआ है। F फॉर होता है फोकस। F फॉर फोकस ऑन बिल्डिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब भी आप फॉलो अप करने जाओ तो आप क्या करोगे? F फॉर फॉलो, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जिस व्यक्ति के साथ आप गए हो उनके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप बॉन्ड करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप जो है उसी के ऊपर बिजनेस डेवलप करता है। आप कितना जानते हो, कितने जानकार हो, आपका रैंक क्या है, उससे बिजनेस डेवलप नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो जुड़ा हुआ बंदा भी आपसे बाहर चला जाएगा, आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। अगर रिलेशनशिप आपने सही नहीं रखा तो रिलेशनशिप डेवलप करना है। O फॉर ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। O फॉर ऑब्जर्व, सामने वाले को ऑब्जर्व करो, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। कई दफा लोग क्लियर नहीं हो पाते, कई दफा लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते, अपनी बातों को पूरे तरीके से रख नहीं। वो बोलते हैं सर आप समझ रहे हो ना, तो आप बोले यस, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। आपको समझ में आ जाएगी जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस आदमी को फॉलो अप में क्या चीज की जरूरत है, इस आदमी को नीड किस बात की है, इस आदमी को नीड है क्या, इस आदमी को नीड है हेल्थ की। इसके घर में गंभीर बीमारियां हैं, गंभीर समस्याएं हैं, ये घर पूरा गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, और आप वहां पर उसको बिजनेस प्लान चेपे हुए हो पूरा कि सर इसमें तो ऐसा शिक्षे बन जाओगे। अरे भैया पैसा है पहले से उसके पास, उसका हेल्थ का इशू है। मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो पता है? एक आदमी जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है आईसीयू में, उसको बोल रहा है भाई तेरे नाम से 12 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करने के लिए एक बढ़िया प्लॉट देखा है, चल उसको रजिस्ट्री करके आते हैं। वो कह रहा है कि यार मैं मर रहा हूँ और तुमको जमीन जगह और गाड़ी घोड़ा का पड़ा है। आप ऐसा ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्जर्व करो उसको नीड आज के डेट में किस चीज की है, पहले उसको हेल्थ उसमें बताओ कि शुगर है ना सर, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म आए हो। क्योंकि हमारे पास एक ऐसे ग्रेट फूड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में कैंगन के अलग आयाम स्थापित कर दिए हैं। नाम है माननीय वैभव साठे सर। उनका चैनल है सर। उन्होंने शुगर तो ऐसा चुटकी बजा करके उन्होंने 3 दिन 7 दिन में भी शुगर को सर जगह पर ला दिया है। उसको उम्मीद मिलेगी यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ऑब्जर्व जब करोगे ना तो बात समझ में आएगी। तो ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। कुछ डाउट्स होते हैं उनको। क्या डाउट्स होता है? प्रोडक्ट तो अच्छा है, अच्छा और जरूरी के बीच में ये फॉलो अप का काम होता है। प्रोडक्ट तो अच्छा है, उसको समझ में आया, बट जरूरी है उसके घर के लिए, ये हमको फॉलो अप में समझाना है। और ये अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है। हिडन डाउट्स बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर बात करनी। एल फॉर लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। FOL, पहला एल जो होता है वो क्या है? लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रति प्यार आना चाहिए, प्यार होना चाहिए। मतलब आदमी सवाल पूछ रहा है और आप ना गुस्से से उसको देख रहे हैं, नहीं। जैसे वो सवाल पूछे ना, कुछ भी भले ही वो फालतू सवाल हो, बट हमको क्या बोलना है? मुस्कुरा करके, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और बड़े प्यार से बोलना है, सर वाह क्या सवाल पूछा है सर आपने, वाह। आपके जैसे ही गुणी लोगों से मैं ये उम्मीद कर रहा था। वो रिलैक्स हो जाएगा। और कुछ लोग कुछ भी सवाल पूछते हो, नहीं लेना है मत लीजिए, ऐसा करके नहीं आना है। ठीक है। लोक व्यवहार किताब है, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में आता है लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी साहब की पुस्तक है। पेज नंबर 35 पे,
पेज नंबर 35 पे लिखा है, अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालनी हो तो कृपया उस पर लात न मारे। तो आप उससे झगड़ा करके ना आए। कल के डेट में जुड़ना भी चाहेगा तो भैया आपसे नहीं जुड़ेगा। ठीक है। तो लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एल का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जरूरी नहीं है कि पहले फॉलो अप में ही सेल क्लोज हो जाए। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे उसके, वो कुछ सवाल पूछेगा। उसके बाद आपने वो बोला कि सर क्या ये मेडिकल जर्नल में है, क्या इसकी थीसिस लिखी गई है मेडिकल थीसिस में, क्या डॉक्टर इसको पसंद करते हैं, क्या ये एक्चुअल में टाटा मेमोरियल में लगा है, ये कैंगन पानी से क्या क्या फायदे होते हैं, कहीं रिसर्च पेपर है क्या, कहीं डॉक्टर्स के रिसर्च है क्या इसके ऊपर। तो मुझे सर वो सब चीजें अवेलेबल करवाइए, फिर मैं बात करता हूँ। तो पहले फॉलो अप में जो आप बोले यस सर मैं आपको देता हूँ वो सारी चीजें। आप कुछ बुक छोड़ के गए और जितनी डाउट्स थे उन्होंने जो जो चीजें मांगी सब आपने दी। तो इससे क्या हुआ, आप जब वो दे करके आए तो फिर उनसे जो है ना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करके आइए उसी समय। ठीक है सर, आप ये सब देख लीजिए। और मैं ना एक दिन के बाद कल ना इधर आने वाला हूँ, कुछ काम से। भले ही आपको नहीं जाना है उधर, उसी के लिए जाओगे, बट क्या बोलो, सर मैं इधर आने वाला हूँ कल नेक्स्ट किसी काम से। तो मैं सर कोशिश करूंगा कि आपसे मिल लूं, अगर समय मिला मेरे को तो मैं कोशिश करूंगा आपसे मिल लूं, जबकि आप समय उसी के लिए निकाल के जा रहे हैं। बट डायरेक्ट अगर बोलोगे तो सामने वाला घबरा जाता है। सामने वाले को कभी भी डायरेक्ट मत करना, कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लें। FOLL, उसके बाद आता है O। ओ मतलब क्या, ऑफर योर फुल सपोर्ट। कई दफा लोग डरे रहते हैं, कई दफा लोगों को प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, बिजनेस भी अच्छा लगा, बट उनको ये डर रहता है क्या ये बिजनेस काम करेगा, या वो देख रहा है कि काम कर भी रहा है तो उसको लगता है क्या ये बिजनेस मेरे लिए काम करेगा। अगर उसको ये भी आप समझा दिए कि यस ये प्रोडक्ट सबके लिए काम करता है, आपके लिए भी करेगा, ये बिजनेस आपके लिए भी काम करेगा, फिर उसको सेल्फ डाउट होता है क्या क्या मैं कर पाऊंगा। वहां पर आपको एक्साइटमेंट के साथ बोलना है कि रवि जी, मैं, मेरी टीम, मेरा सिस्टम, सभी लोगों का फुल सपोर्ट आपके साथ है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप जोरदार करेंगे, आप शानदार करेंगे। और जब तक आप शानदार नहीं हो जाएंगे, मैं आपका साथ कभी लाइफ में छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस, जो मैंने शुरू में ही कहा कि एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है उसके अंदर, फॉलो अप और कुछ नहीं है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस सामने वाले आदमी के अंदर में ट्रांसफर करने में अगर आप कामयाब हो गए तो फॉलो अप आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो ऑफर योर फुल सपोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर मैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑफर योर फुल सपोर्ट। डब्लू, ओ के बाद आता है डब्ल्यू, वेट। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वेट फॉर द राइट टाइम। कई दफा एक फॉलोअप में नहीं होता है, दो फॉलोअप में नहीं होता है, तीन फॉलोअप में नहीं होता है, चार फॉलोअप के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। वो आदमी बोल रहा है सर मुझे अभी समय लगेगा, कुछ बहाने बनाता है, 6 महीना लगेगा, साल भर है, मैं लूंगा जरूर लूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे। और आपका धैर्य जवाब दे देता है। वहां धैर्य को जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा सिचुएशन जब मेरे साथ होता था तो मैं एक गाना बड़ा गुनगुनाता था। ये गाना प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं गुनगुनाना है, अपने अंदर गुनगुनाना है। जानना चाहेंगे आप वो गाना क्या है। जब भी आदमी वेट फॉर द राइट टाइम, जब भी आदमी बहाना करे 6 महीने, साल भर, 8 महीने, ठीक है, या कुछ भी, तो हमको उसको सिंपल सा एक गाना है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, पैसों का बहाना है, जरा देर लगेगी। हो सकता है कुछ सिचुएशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, बट जब आप अंदर ही अंदर अपने आप को ये गाना गाएंगे ना, मतलब आना तो तय है। मैंने अपने आप को ये समझा दिया है कि जो बंदा कैंगन वाटर का डेमो देख लिया, मशीन तो उसको लगाना पड़ेगा जी। मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं, मैं जब ग्रुप डेमो लेता हूं तो मैं मेरा डेमो जो स्टार्ट होता है, मैं कहता हूं कि आप सभी लोग यहां पर आए हैं, धन्यवाद। आप इस मशीन को खरीदने के हिसाब से डेमो मत देखिएगा, आप इस मशीन को, जापानीज मेडिकल डिवाइस को समझने के हिसाब से बैठिएगा भाइयों।
क्योंकि आपको समझना है, और समझने के बाद अगर आपको लगे कि ये डिवाइस आपके घर के लिए है तो फिर हम लोग बात करेंगे। नहीं तो अगले 1 घंटे में जो आप सीखेंगे, कम से कम आपको ये जानकारी होगी कि दुनिया में इस सदी का जो सबसे बड़ा जो क्रांति है वो क्या है। लोग हिल जाते हैं। अब क्या हो गया, पहले पहले सेंटेंस से ही, पहले मिनट से ही उनको क्या लग रहा है कि मेरे को खरीदना नहीं है, मेरे को समझना है। अब जब आदमी के दिमाग से ये बोझ उतर जाएगा तो वो समझेगा कि नहीं अच्छे से। और समझने के बाद उसके घर में जो मुन्नू चुन्नू है छोटे छोटे, उसको वो पेस्टिसाइड वाला भोजन देगा क्या वो? बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोलते हैं, पहले समय से आपको खरीदना है। अरे भैया नहीं, समझने दो ना उसको, उसका डिसीजन उसको खुद को लेने दो। मैं तो बोलता हूँ कि भाई साहब ये मशीन ना आपको, आप आज ले लें चाहे कल लें, लेना तो पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि फ्रिज आपके घर में है ना, वॉशिंग मशीन है, एसी है, पंखा है, कूलर है। बोले हाँ है। मोबाइल है? बोले हाँ है। मैं बोला ये आपके घर में घुसने से पहले आपसे पूछा था क्या कि घुसूं कि ना घुसूं, आऊं कि ना आऊं आपके घर में? 3G 4G होने से पहले पूछा क्या आप कंपनी वालों ने कि भैया राम लखन जी आप पूरे साल रिचार्ज कराते हो, 3G को 4G करूं कि ना करूं, 4G को 5G करूं कि ना करूं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है भाई साहब, ये आपसे पूछेगी नहीं। कैंगन डिवाइस आज आपकी चॉइस है, कल आपकी मजबूरी होगी। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जिसको डेमो आपने साल भर पहले दिखाया था, 1.5 साल पहले दिखाया था, 2 साल पहले दिखाया था, आज वो लोग जुड़ रहे हैं। 6 महीने पहले दिखाया था, 3-3 साल के बाद, मेरे साथ तो 4 साल के बाद आदमी मशीन खरीदा। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जिसको डेमो दिखाया उसके घर में आपका इंटरेस्ट चालू हो चुका है। पैसे जैसे ब्याज पे लगते हैं ना भाई साहब, वैसे इंटरेस्ट चालू हो गया है। सर कैसे इंटरेस्ट चालू हो गया है? इंटरेस्ट ऐसा चालू हो गया भाई साहब, जब आप डेमो दिखाए थे उसको 2A थे आप, तो उस समय अगर वो मशीन लेता तो 26,000 रुपए आते हैं आपको। उसने क्या करा, साल भर लेट करी, आपका रैंक हो गया 6A। अब वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को मशीन लेनी है, तो उस समय लेता तो कितना देता? 26,000। साल भर के बाद लिया तो कितना दिया? 78,000। विथ इंटरेस्ट पैसा अकाउंट में पहुंचा के जाता है। क्या आपको अपने बिजनेस पर, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर यह कॉन्फिडेंस है? फॉलो अप तो आसानी से हो जाएगा। एक्साइटमेंट, क्लियरिटी होनी चाहिए ये आपके अंदर। ये सारी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परचेज करता है। इसलिए कहा गया कि जो झेल गया सो खेल गया। झेलना सीखिए, लोगों से झेलना सीखिए, कभी भी ना, कभी भी लोगों से उलझिए मत, कभी भी मत उलझिए। देखो सेल एंड सेलिंग ये दो पार्ट हैं। सेल का मतलब होता है बिक्री, हम लोग सेल करने के लिए, वी आर नॉट अ सेल्समैन। आपको समझना पड़ेगा, वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है हम। क्या है? IBO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। सेल और सेलिंग अलग है। सेल का मतलब होता है बिक्री, और सेलिंग का मतलब होता है जो बिक्री करने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं सेलिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं नहीं। सेल किसको बोला जाता है? जो अननेचुरल तरीके से किया गया वो सेल है। जैसे डिस्काउंट दे दिया, सेल हो गया। बट वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया उसने, तो वो कभी भी बड़ी टीम बना ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। बट जिसने प्रोसेस से किया, जैसे चावल आया, चावल के लिए हमने क्या की, धान का पौधा लगाया, सारा प्रोसेस किया, लास्ट में भूसा अलग किया, चावल अलग किया, ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया क्या? चावल और भूसा। बट चाइना वालों ने क्या किया? प्लास्टिक का चावल बना दिया। ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया, प्लास्टिक लिया और उसका चावल बना दिया, ना भूसा निकला ना कुछ निकला। तो वो जो प्लास्टिक वाले चावल है ना, वो सेल है। बट जो प्रोसेसिंग से हुआ, जो प्रोसेस से हुआ, उसको बोलते हैं सेलिंग। इसीलिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री नहीं बोलते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। आप किस इंडस्ट्री में हो तो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। शब्दों में बातें छुपी है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना समझना सीखना शुरू कर दो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। सेलिंग इज द प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिंग से नेटवर्क बनेगा, सेलिंग से लीडर बनेंगे, सेलिंग से टीम बनेगी, सेलिंग से डुप्लीकेशन होगा।
हम रोते हुए बैठे हैं सर, मैं ना पगले, पूरी दुनिया में सर मैंने ना 50 डेमो कर लिए, एक भी मशीन नहीं लगी। नहीं लगी। मैं तो चाहता हूं कि तेरा 50 डेमो और तू कर और एक भी मशीन न लगे, बट अगर 100 डेमो होने के बाद एक भी आदमी नहीं जुड़ा, उसके बाद भी तू अगर इस बिजनेस में उसी क्लियरिटी के साथ लगा हुआ है, कोई माई का लाल तेरे को -6 -8 जाने से रोक नहीं सकता, ये मेरा प्रॉमिस। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि आए और मस्त एकदम मजे से, सचिन तेंदुलकर बनने से पहले जबड़ा तुड़वाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मैं खेलेगा, नाक से जब ब्लड भी जा रहा था तो बोला मैं खेलेगा। ऐसे नहीं बनते, वो प्रोसेस से बना है। ऐसा नहीं कि आज रात में प्लेयर इंडियन टीम में शामिल हुए, कल 100 सेंचुरी मार दिया, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। ये हमको समझना पड़ेगा, सेलिंग इज अ प्रोसेस, हमको सेलिंग करना है, हमको स्लेज, जो सेलिंग है ना, इसी को क्लोजिंग स्किल कहते हैं। क्लोजिंग दो प्रकार के होंगे भाई साहब। एक होता है ऑन स्पॉट क्लोजिंग। ऑन स्पॉट क्लोजिंग आपका क्यों नहीं हो रहा है पता है? ऑन स्पॉट क्लोजिंग हो तो कितना अच्छा रहेगा। सर बहुत बढ़िया रहेगा, वाह मजा आ जाएगा सर, वाह वाह। तो भाई मजा आने के लिए पहले सजा भोगना पड़ेगा थोड़ा सा। भगवान श्री राम बनने से पहले 14 वर्ष का वनवास झेला था, नहीं तो राजकुमार राम थे। राम बन गए तो राम बन गए। हमारे साठे सर का बहुत बेहतरीन स्लोगन है, राम बन गए तो बन गए। तो आपको समझना पड़ेगा, उससे पहले सीखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए। महेश हाडा सर का एक बहुत शानदार कोटेशन है, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। एक युद्ध दुनिया से नहीं है, युद्ध स्वयं से है। अपने आप से जो जीत गया, अपने आप से जो लड़ गया, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रखना भाइयों। और ये सिर्फ मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा, ये आपके पूरे लाइफ में लागू होगा। इस इंडस्ट्री की यही तो खास बात है। आप आए थे क्या चीज के लिए और आप बना क्या चीज दिए जाते हो, आपको पता नहीं है। आप किस लिए आए थे, आप याद करो किस लिए आए थे। बट जो पर्सन आप बन के निकलोगे ना, जो पर्सन आप बन के निकलोगे, वो मार्वेलस होगा। और एक आदमी को अगर विजन मिलता है, वो लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। महात्मा गांधी एक थे, उनको विजन मिला ना, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। सुभाष चंद्र बोस एक थे, उनको विजन मिला ना, उनको क्लियरिटी आई, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो विजन और क्लियरिटी बहुत जरूरी है भाई साहब। क्लोजिंग अगर आप चाहते हो कि ऑन स्पॉट क्लोजिंग हो, तो उसका एक आसान सा तरीका बताता हूं। डेमो दिखाया, डेमो दिखाने के बाद 5 मिनट बातचीत हुई, तुरंत साथ ही साथ बोलो कि सर, आईडी मैडम के नाम से लगाऊं कि आपके नाम से लगाऊं? फॉर्म मैडम के नाम से भरूं या आपके नाम से भरूं? पेमेंट चेक में करेंगे सर, या पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करना पसंद करेंगे? पैसे मांगना सीखो। लोग डेमो दिखाते हैं और झोला तुम्बा समेट करके, ठीक है सर, बढ़िया, मैंने बताया था ना कि आपका आधा घंटा बहुत अच्छा जाएगा, लगा ना, अच्छा लगा ना सर? कभी मत पूछो कैसा लगा सर, क्या पूछते हैं हम लोग डेमो दिखाने के बाद? सर कैसा लगा? भ्रूण हत्या कर रहे हो अपने बच्चे की, अपने खानदान का, अपने वारिस का भ्रूण हत्या कर रहे हो। जो आदमी आने वाला था ना, पेट में ही मार दिया साला। कभी ये सवाल मत पूछना। क्या पूछना है उसकी जगह, कैसा लगा? मतलब क्वेश्चन आर आंसर, सवाल ही जवाब है। आप पूछ रहे हो कैसा लगा? जिस प्रोडक्ट को 160 से ज्यादा देशों ने अपनाया है, 6,500 डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, इतने सारे सर्टिफिकेट दिए हैं, WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन मजबूर हो गया गोल्ड सील देने के लिए, जिसके इतने 20 साल तक जापान के हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ। आप ये सामने वाले को पूछ रहे हो, जो किराना दुकान चला रहे हो, उसको पूछ रहे हो कैसा लगा? ये कभी ये सवाल मत करना, नहीं तो फॉलो अप की तो आपने लगा दी वाट। क्या पूछना है इसके जगह? उससे पूछो, है ना जबरदस्त? क्या बोलना है? सर, है ना जबरदस्त? वो आदमी अंदर से हिल जाएगा, ऐसा धीरे से सुधीर की तरफ पूछे, सर कैसा लगा?
वो कहेगा साला, मनी मन सोचेगा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, तू मेरे को तीसरे टाइप का लगा। पूछना है, अगर इधर उधर भी ध्यान में हो, सब्जी मार्केट सोच रहा है जाना है, यार लेट हो गया, खान साहब आए थे डेमो दिखाने, 15 मिनट ज्यादा ले लिया, अरे सब्जी लाना, उसका ध्यान उधर चला गया, बैठा है आपके साथ। बट जैसे ही आप उसको पूछते हो ना, सर है ना जबरदस्त, वो तुरंत सब्जी मार्केट से विद इन सेकेंड आ जाता है आपके पास में। अरे हाँ सर, वाह वाह क्या बात। उसको पूछो, सर जो डेमो आपने देखा, जब वो बोले ना हाँ सर शानदार लगा, उसको पूछो सर इतनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाई, इसमें तीन शानदार चीजें आपको क्या लगी। पूछो, सामने वाले से पावरफुल क्वेश्चन पूछना सीखो। लोग बकर 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 ब्ला 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 खुद ही चालू हो जाता है। अरे भैया, पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखो। सामने वाले को पूछो, सामने वाले को सुनो, मैंने क्या बोला, ज्यादा सुनना है। भगवान ने दो कान दिया एक मुंह दी, बोलना कम है सुनना ज्यादा है। मुंह को बंद भी कर सकते हो, कान को बंद नहीं कर सकते। सीखो, समझो। तो उसको राइट क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं पूछना है कैसा लगा। हमको क्या पूछना है ना जबरदस्त, सर क्या तीन क्वालिटी है जो बेहतरीन लगा। ऐसे सवाल हमको पूछने हैं, ऐसे टेक्निक्स पर हमको काम करना है। लोग पूछते हैं सर, ठीक है सर, मैं बढ़िया सर, मैं बताया था ना सर, ठीक है और बताइएगा सर सोच के। क्या बताएगा सोच के, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा सोच के किताब लिख दिया इसके ऊपर, वो क्या बताएगा रे भाई। हाँ, बोले सोच के, अरे क्या करेगा, क्या है सोचने के लिए उसके पास। डॉक्टर प्रमोद नागर सर आकर के बोल रहे हैं कि ऐसा है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, शिक्षे बन गए, और इसको बोल रहे हैं कि सर आप सोच के बताना। अरे भैया वहीं पर पूछ, वहीं पे पूछ। पैसे मांगना सीखो, वो क्या है ना सर, वो थोड़ा मैं ना इस मामले में थोड़ा कच्चा हूं। अबे पगले, बैंक अकाउंट जिंदगी भर कच्चा रह जाएगा, टीम हमेशा कच्चा ही रहेगा। आपको क्या पसंद है इससे कोई मतलब नहीं है, जो जरूरी है उसको पसंद करना सीखो। मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद था, अपलाइन ने समझाया तो आ गया। क्या पसंद है उस पर यह बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे थे तो बैंक अकाउंट वैसा था। अगर बैंक अकाउंट को चाहते हो अल्कलाइन करना, तो आदतों को भी अल्कलाइन करना सीखो। एसिडिक आदतों के साथ बैंक अकाउंट अल्कलाइन नहीं होते, ये याद रखना। इन सब बातों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये याद रखना। कुछ आदतों को जल्द से जल्द बदलना शुरू कर दो। इसलिए कहा गया है कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, किसी पर काम करने की गुंजाइश है तो सबसे बड़ी गुंजाइश अपने ऊपर है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये नारा है। और लोग क्या चले, युग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, नहीं होगा भाई साहब। एक बात ध्यान रखना कि अगर फॉलो अप की जरूरत कहां पर है, अगर इंसान डिसीजन नहीं ले रहा है या नहीं ले पा रहा है तो वह डाउट्स में है, वहां पर फॉलो अप लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। एफर्ट से सहानुभूति मिल सकती है, बट अवार्ड लेने के लिए आपको रिजल्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, और रिजल्ट आएगा इस क्लियरिटी से, इस क्लोजिंग टिप से। तो अगर आपको ऑन स्पॉट क्लोजिंग करनी है तो आपको साथ ही साथ मांगना होगा, साथ ही साथ बोलो सर चेक से पेमेंट करेंगे, इससे करेंगे। तो वो आदमी उस समय प्रभाव में है, वो बोलेगा कि हाँ चीज तो अच्छी है, उसके एक दो डाउट्स होंगे, क्या ये बैंक से ईएमआई हो सकता है, लोन हो सकता है, यस सर हो सकता है। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए आप। ऑन स्पॉट बात करो, बात करो। सर पैसे मांगने में सर ना, दुनिया में जितने मांगने वाले लोग हैं, पैसे मांगने वाले लोग हैं, वही बड़े हैं। सुबह 9 बजे सेंसेक्स खुलता है शेयर मार्केट में, जितनी बड़ी बड़ी निफ्टी 50 कंपनी है ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब पैसा मांगते हैं, दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे। मार्केट में जाते हो, शोरूम वाला बोलता है पैसा दे पैसा दे, कार खरीदने जाते हो पैसा दे पैसा दे, सब जगह पैसे की बात होती है। और हम वो क्या है ना सर, धरती पर एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जो डेमो देखने के बाद खुद से बोले, ऐसा प्रजाति लगभग विलुप्त के कगार पर है।
कि जो आपको खुद से आके बोले खान साहब वाह क्या डेमो दिखाए, 5 दिन बाद आए। मैं सर खान साहब कहाँ थे आप, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मैं 3 जन्मों से इस सृष्टि इस पृथ्वी पर इसलिए हूं कि खान साहब आप एक दिन आएंगे, मेरे को डेमो दिखाएंगे, मैं 4 लाख का सबसे जो टॉप का मशीन है उसके लिए चेक लीजिए खान साहब। ऐसा प्राणी नहीं बचा है। इसलिए इन सब चीजों को समझिए, टेक्निक को सीखिए, अपलाइन से सुनिए, समझिए। इसके लिए प्रोग्राम्स में जाना बहुत ही जरूरी है। प्रोग्राम्स में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। वो बनाए जाते हैं। जितने ज्यादा लीडर्स उतना बड़ा बिजनेस। लास्ट में एक बात बोल करके अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ गलतियां हो गई हो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेरी बातों से कहीं आहत ना हो। अगर आपको कुछ भी लगे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं, आपके छोटे भाई के समान हूं, तो अगर कुछ भी ऐसा हो तो कृपया करके माफ करें। और लास्ट में अपनी बात को ये बोल के खत्म करता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और उस समय हम बोलेंगे झुकेगा नहीं साला, 6A2-8, 6A2-8। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू यू खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्या बात है। बहुत शानदार सेशन, जबरदस्त। 545 साथी अभी बने हुए हैं सर। आपका सब धन्यवाद करते हैं सर। सर का धन्यवाद करिए दोस्तों। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। बहुत शानदार सेशन है, अपना अमूल्य समय, कीमती समय देने के लिए। अगर किसी को कोई सवाल जवाब है तो सर से हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। 2 लोगों का है सर। मुकेश भैया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आडा सर भी हैं, उनको भी सुनेंगे 2 मिनट। मुकेश भैया, शायद एग्जिट हो गए मुकेश भैया। चलिए ठीक है। जगदीश मुकेश सर, का लगता है अनम्यूट। प्रशांत सर, फॉलो अप जी के लिए सर, निकल गए जी मुकेश सर, भैया। राम बहुत सर, बहुत राम सर। धन्यवाद वेलकम आज वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज के इस शानदार सेशन के लिए। पूरा सेशन हमने अटेंड किया। वाकई ये लगता है कि आपने मार्केट में काम किया है, ऐसे ही नहीं बन गए आप लीडर। आपकी एक एक बिल्कुल बात जो है बिल्कुल नपी तुली और सामान्य बातें हैं। कहते हैं कि अब इंसान को बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते, सामान्य चीजों को सीखना पड़ता है। तो आपने बड़ी बड़ी बातों को आपने सामान्य तरीके से अपने जो आपका जो लहजा है, ठीक है, कि बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाए आपने बोला। तो डेफिनेटली मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गया। बहुत सारी चीजें मैंने कुछ आपसे ली हैं, आज मैं अप्लाई करूंगा उनको अपनी क्लोजिंग में। तो अगेन बहुत सर बहुत ये बड़प्पन है धन्यवाद। सर। राम सर। सच में, सच में वाकई मतलब ये लगता है कि भाई आपने 8-10 साल दिया है तो वो निखर के आता है कि हाँ यार, बड़ी बातें जो है बड़ी सरलता से आप छोटी बिल्कुल पेनिट्रेट पेनिट्रेट हो रही है लोगों के दिमाग में। और जो भी लोग हैं भैया, ये रिकॉर्डिंग कम से कम आप 8-10 बार सुनना, मिल जाए तो अपनी टीम को सुनाना, है ना। जब भी आप खाली बैठे तो ऐसी रिकॉर्डिंग आप टीम के साथ सुना करें आप, है ना, बार बार। बहुत सारी पंचायतें ना करें, स्टार्ट कर लें, ठीक है, यूट्यूब में और सुनिए 2 बार, 10 बार, 20 बार, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो अगेन धन्यवाद प्रशांत सर आपको, थैंक थैंक यू यू। राम सर। यू मीन अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ लोगों का हैंड रेस है, ले लें क्या सवाल जवाब? जरूर 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 जरूर, सवाल जवाब बिल्कुल ले सकते जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जगदीश सर को अनम्यूट करता हूँ। जगदीश सर, हाँ सर। अनम्यूट हैं आप? जी जी, हाँ सर। गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, प्रशांत सर। बहुत बहुत थैंक्स सर। बहुत ही जबरदस्त रात का सेशन सर। पूरा सर क्लियरिटी तो सर बिल्कुल एक एक सेशन, एक एक मीटिंग फंक्शन अटेंड करके बढ़ते जा रही है सर। बिल्कुल सर, डैश एट तक सर झुकेगा नहीं। बिल्कुल सर, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सर।
सचिन ऑल द तेंदुलकर बेस्ट। भी है सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जगदीश सर। यशपाल झाला सर। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। झाला सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर, रात को मैं 2:30 बजे आया हूँ थाने से, लेकिन अभी लास्ट 15 मिनट ही सुन पाया आपको। अब रिकॉर्डिंग सुनूंगा। एक आप ये जो बहुत एक लाइन बोल देते हो ना, रात में 2:30 बजे आया हूँ, कसम से कहता हूँ मेरे अंदर ना -800 का करंट दौड़ जाता है कि 2:30 बजे थैंक आकर के ये आदमी, कसम से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ भाई साहब आपसे। ये एक दो लाइन आप बोल दिया करो आकर के, थैंक यू वाकई सर, में। थैंक यू। बस सर, एक सबसे अच्छी चीज आपने बोल दी जो मैं टीम को आज सिखाऊंगा कि हाथों हाथ चेक मांग लो। पेमेंट कैसे करेंगे सर? क्योंकि सर मेरे से बिल्कुल। भी बहुत बार हुआ है। मैं भी बोलता है आप विचार करके बताइएगा। विचार विचार करने का काम नहीं। अब तो आपने जो दे दिया, दे दे रे बाबा, चेक दे दे रे बाबा, हाथों हाथ दे दे बाबा। बिल्कुल सही है। कुछ लोग ना, एक चीज झाला जी यहाँ पर बताऊंगा, कुछ लोग ना बोलते हैं सर मैं ना, प्रोस्पेक्ट बोलता है सर मैं ना पानी पीऊंगा, कुछ दिन टेस्ट करूंगा मेरे ऊपर काम करता है कि नहीं करता है, ये करता है कि नहीं करता है। और हम भी क्या बोलते हैं, हाँ सर आप लीजिए ना, 3 महीने तक पानी पिलाता हूँ। अरे एक आध दो बंदे का ऐसा केस हो तो समझ में आता है, बट अगर ज्यादा केस ऐसा बढ़ने लगे ना, तो उसके लिए आपको एक टिप समझाता हूँ। उस आदमी को सामने से बोलो, प्रोस्पेक्ट को, सर आपके घर में फ्रिज है? मुस्कुरा के पूछो। बोले यस सर फ्रिज है। बोले सर आपके घर में वॉशिंग मशीन है? बोले हाँ। बोले सर इसको पहले ला करके पहले टेस्ट करा था, उसके बाद खरीदी थी? क्या बात नहीं है नहीं सर। सर ऐसा कहा था। उसके बाद फिर धीरे से पूछो, तीसरी बार में, लास्ट बार में, सर आपकी शादी हो चुकी है? तो उसके बाद आगे मत बोलना। हाँ, वो आदमी समझ जाएगा, वो चेक निकाल के देता है। बहुत सारे लोगों ने दिया, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए, सर आप भी ना। मैं बोला हाँ भाई, ऐसा होता है। बिल्कुल सर। और फिर क्या आपके तो भाव, चेहरे के भाव भी ऐसे लगते हैं सर कि सामने वाला चेक दे देगा। तो प्रशांत सर को देख के तो 99.100% देगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम। झाला जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। यशपाल सर। मुकेश भैया। सर प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। अरे क्या बाप रे बात। बाप, माल सलाम। गया सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ सिखाया सर, बहुत कुछ। आज तो आप मेरे मतलब को आप मोहरा एक मोहरा पिक्चर के अक्षय कुमार दिख रहे हैं आप। क्या बात है, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त वाला गाना आप रिमाइंड एक कर दिया। आप एक ऐसी हस्ती बन गए जिसकी प्रशंसा का कोई अंत नहीं है। उसका नाम है प्रशांत। सर प्रशंसा सर का अंत ही प्रशंसा नहीं है। मेरी नहीं है, मेरे गुरुजनों की है। हड्डा सर है, प्रधान आपको सर है, साठे सर है, इन लोगों की प्रशंसा है, सिस्टम की प्रशंसा है। एक ही लाइन व्यक्ति सीख जाए, सिर्फ पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, बस सब कुछ हो जाता है सर। यस। और इंडिया कल्चर की ये प्रॉब्लम है कि ये मांगते नहीं है। ये ठाकुर जी है ना, मांगने का प्रयास नहीं करते। हाँ, सही है, बताएंगे, सीना फाड़ के बता देंगे। सही है। जोरदार जोरदार सर। मांगते नहीं है। डेमो तो इतना बताएंगे कि सीना भी फाड़ के दिखा देंगे। हाँ। लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आएगी ना, वो सर कहना सुना, मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आता है। मैं कहा, सर कुछ थैंक यू नहीं सर। है, माल गया सर। हम कुछ बेशरम लीडर्स की जरूरत पड़ेगी, इनको भी बेशरम बना देंगे पैसा मांगने में। वाह, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच। सर। आज के थैंक सेशन से यस। थैंक यू राम रतन भैया सर। मुकेश भैया अब आपको अनम्यूट करता हूँ, सॉरी वेट करना पड़ा आपको। अनम्यूट करिए मुकेश भैया। थैंक यू खान साहब। बहुत ही शानदार प्रशांत सर सेशन था आपका। सर मैं भी ट्रेन में हूँ, नेटवर्क बराबर आ रहा है जा रहा है। सर दूसरी जब भी आपने कही सर, सर मांगने में की घर पर देंगे, डायरेक्ट आप आरटीजीएस कर देंगे। सर ये पूछते हो सब बंदों से मैं, सर सफलता ही मिलती मुझे इस काम में। और सर मुकेश भैया आपकी आवाज कट रही। मैं अपने लेवल के साथ में बहुत बड़ा आदमी मुकेश बोलते भैया थे, आपकी उनको आवाज मतलब ब्रेक रहने हो दो, रही है बोले आप आवाज। पर्याप्त मान लीजिए। नेटवर्क की वजह से गई। हाँ हाँ, वो मुकेश भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशीष कोसा सर को लेते हैं, आशीष कोसा सर। सच को लीजिए। जी। जी सर। जी कोसा जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कोसा सर। नमस्कार। सर सर बहुत बढ़िया सेशन। और जो बातें आपने बताई, बेसिकली आपने जो एक की पॉइंट बोला कि डेमो के बाद हर व्यक्ति पूछ लेता है कि क्या, लेकिन आपने जो बोला ना, अगर इन बातों को थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करेंगे
मतलब आपकी बातें यानी हमारे केंगन का माइक्रो क्लस्टर थैंक यू व्यक्ति के सर। क्या बात। अंदर अंदर यस। तक अंदर तक जाएगी। और सर जब मैं छोटा था बचपन में, तो टीवी जब देखते थे ना, तो एक गाना सुना था, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, हाँ प्यार सही है। चाहो तो मनी मनी, यार चाहो तो मनी मनी। तो वो तो है ना सर, कि पैसा तो बिल्कुल चाहिए। इवन अब बिल्कुल। आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो डॉक्टर से मिलने के पहले भी काउंटर पे फीस जमा होती है। हाँ वो और वो पहले मांगता है। रिप्रेजेंटेटिव मांगता है आपका नाम उम्र पता बताइए और 1,000 जमा कीजिए जब आप हम्म। केबिन में जाओगे। तो हम तो वो हैं सर हिंदुस्तान में, कि आज भी इस देश में दूध वाले को घर घर जाके दस्तक देनी ही पड़ती है। और एक दुकान है इसका शटर भी नहीं ऊपर होता, जहां लाइन लोग लगा खड़े पहुंच रहते जाते हैं। लाइन लगा के। क्या बात है, तो क्या बात हमको है, बहुत क्या खूब। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात मांग सकते हैं सर, और है। मांगना बिल्कुल ही पड़ेगा सर। या हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये डिवाइस मैंने भी अरेंज करके लिया सर, हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप भी अरेंज करेंगे, लेकिन वो अरेंजमेंट के रास्ते में बता सकता हूँ अगर आप कहें तो। सही है। और बताना ही चाहिए सही जब है व्यक्ति सही। लेता है सर। बिल्कुल। और एक निवेदन है सर कि महीने में एक बार एकता कपूर का जो रिपीट होता है ना, इस तरह का जो आपका सेशन है होना चाहिए सर हर बार। जरूर क्योंकि जरूर जिस सर। तरह डेमो 24 घंटे रहता है ना, ये बातें भी सर 24 48 घंटे रहती है। सर लेकिन जब सर बार सर बार आप आएंगे ना, तो सबको याद हो जाएगी। सर सर सर। और मैंने आपको यूट्यूब पे भी सुना है सर, क्लोजिंग में कई बार सुना है। डॉक्टर यस से सर। पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, वो बहुत सारा आपका सेशन सुना है मैंने। सही है। यस, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू कोसा बिल्कुल। सर। कोसा जी बिल्कुल सही अरे बोल रहे हाँ। थे। क्या है कि लोग ना पैसे मांगने में शर्म करते हैं। तो एक सीधी सी बात याद रखना कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। इसीलिए बेशर्म बन जाओ। अकाउंट भी बेशर्मों की तरफ बेतहाशा पैसा देगा आपको। जी थैंक यू सर। और सर एक चीज और अरे है, हाँ प्रेम बालकर जी जी। हमेशा बोलते हैं, और मार्केटिंग का रूल भी है, कि मुंह में शक्कर, माथे पर बर्फ और पाँव में चक्कर, इसके लिए भी तैयार सही रहना चाहिए। सही है सही है। यस। वाह 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 वाह। थैंक यू कोसा सर। मेरा यस। अडे नंबर सर आएगा नहीं वेलकम। आएगा? अडे सर। क्यों कोसा जी? जी सर। अरे मेरा नंबर आएगा ही नहीं आएगा? अरे सर अब आप ही सर बोले सर सर आ आप गया। ही के नंबर है सर, वेलकम। गुड वाह यार, मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया। देखो बहुत खुशी होती है जब ना टीम के लीडरों को जिन्होंने संघर्ष किया, और जब आप जैसे गुणी लीडर जब उनको अप्रिशिएट करते हो, है ना। और हमारे लिए तो खैर हर लीडर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहना वो कहते हैं ना, कहावत है कि अगर मंडी में आलू जाएगा ना, तो जो जिसके भाव अच्छे होंगे वो खुद ही मंडी तक पहुंचते पहुंचते ऊपर आ जाएंगे, जिसके भाव नीचे होंगे, कम होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। बोले वो कैसे? बोले जब गड्ढे आएंगे समझ में आ जाएगा कौन क्या है ना। तो वैसे ही जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये प्रशांत जी ने अभी तक अपनी स्टोरी कोई बताई नहीं है, कब इनसे बोलेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्रशांत जी बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर बांका के, रायपुर कैसे आए और अभी रायपुर के निवासी हो गए हैं। ये अक्सर अपना नाम के पीछे रायपुर लिखते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के बिहार लिखा कि मेरे को लगना चाहिए कि बिहार से भी कोई एक योद्धा है मेरे पास, है ना। तो ये बिहार से रायपुर की जिस दिन घटना जानोगे, उस दिन आपको फिर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी में दूरी नहीं लगेगी, है ना। ये जो है आज ये जो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए 2000 प्रशांत जी उस कंपनी में कब से थे, स्वदेशी में कब से थे आप? सर 2019 में आया था। ना ना ना। नहीं सॉरी 19 नहीं, 2003 में आया था सॉरी। हाँ, 2003 में। आप 3 से हो इस इंडस्ट्री में, मैं 9 से हूँ, है ना। इफ रॉन्ग, है ना। प्रधान जी का फोन आ रहा है, थोड़ा उनको साइलेंट करता हूँ, 1 मिनट। प्रधान सर को भी अनम्यूट कर देंगे एक बार। सर कुशा जी फोन लगा सर के वो बोल है आ जाओ। वो है क्या? मैं तो देख रहा था, नहीं दिखे सर। नहीं प्रधान वो सर नहीं, हैं मुझे क्या? फोन लगा रहा है। नहीं है सर, हाँ जूम तो में मैं नहीं बात है कर सर रहा था। प्रधान। देखिए सुनिए, जी। सक्सेस इज a long journey of your thoughts. Success is a long journey of your dedication. Success is a long journey of your sacrifices. 2003 से आप स्वदेशी कंपनी है, सब कंपनी बहुत अच्छी है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। 2003 से सपना लिए आए थे कि बहुत पैसा कमाना है। फिर और कोई काम बदला होगा, फिर हमने एक कंपनी तो एक साथ ही की थी जहां हमारी मुलाकात हुई थी 2009 में। बस वो स्वदेशी के बाद दूसरी कंपनी थी सर, साथ में ही थी, और ये तीसरी। हाँ, तो दूसरी कंपनी थी, और उसके बाद हम्म। सीधे
इनको मिला कैंगन। मतलब कि 2003 ना स्वदेशी यस सर, यस सर, यस। से सीखते आ रहे हैं। और जहां से ये बिलोंग करते हैं, जो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वहां से आना और वहां से एक सपना ही होता है साहब। हमारा मध्य प्रदेश तो बहुत डेवलप है। तो इन्होंने जब देखा कि महेश सर इंदौर छोड़ के बार बार रायपुर आकर के टीम डेवलप कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बिहार छोड़ के रायपुर शिफ्ट हो सकता हूँ। और ये ऐसा इन्होंने डेवलपमेंट किया, ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसा डेवलपमेंट किया कि रायपुर ही शिफ्ट हो गए। रायपुर ही शिफ्ट होना पड़ा, हो गए। जो भी प्रकृति को मंजूर था, इनके हम सफर जो इनके पार्टनर है, हमारी बहन, वो भी रायपुर से ही है। तो दोस्तों, अनकंडीशनली प्रिपेयर रहिए जीवन में। आप सोचो कि मैं अपने घर का खूंटा नहीं छोड़ूंगा और मेरा खूंटा गड़ जाए, यानी मैं डेस्त्री बन जाऊं, तो फिर वो बहुत टफ होता है। आपको अनकंडीशनली सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर ये किया है प्रशांत जी ने, तभी आपको इनका 1.5 घंटे का सेशन इतना अच्छा लगा। तभी आप बोल रहे हो कि महीने में एक बार और रिपीट आना चाहिए। तभी आप बोल रहे हो मुझे मजा आ गया। ये ये इकट्ठा हुआ है कहाँ से? भटकने से। ये इकट्ठा हुआ है लोगों के टकराने से। ये इकट्ठा हुआ है जब आप नो सुनते हो, तब जा करके मंथन हो करके वो क्रीम बनती है। तो आप वही, पुनः वही बात दोहराऊंगा। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको इसी प्रकार से सुने, ऐसे अप्रिशिएट करें, ऐसे आप भी लोग सम्मान दे, तो संघर्ष करो। बस संघर्ष से मत भागना, सब चीज से भाग जाना। शादी ब्याह में थोड़ी देर रुक के भाग जाना, है ना, कम नींद से उठ के भाग जाना, लेकिन संघर्ष से मत भागना। जिस दिन संघर्ष को सहर्ष जो स्वीकार कर लेगा, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। और वो प्रशांत जी ने इस बात को प्रूफ किया है। अभी डेस्त्री हो जाएंगे, अभी ये पूरी झारखंड में नई टीम बना रहे हैं, है ना। तो ये कई लीडर है, नमाज सर है, प्रशांत सर है, प्रमोद दुबे जी है, ये रजनीश जी है। ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है जो सेल्फ मेड हो रहा है। मतलब ये वाव से बहुत कम, भले ही वाव का नाम बार बार लेते हैं, बट इनको वाव की इतनी नीड नहीं है। स्टिल दे आर डूइंग वेरी वेल। वाई? बिकॉज इन्होंने एक अंदर से प्रतिज्ञा की कि नहीं, हमें अपना एक स्टैंड लेना है, हमें अपना स्टैंड लेना है। स्टैंड लीजिए। तो प्रशांत जी, सच में बहुत अच्छा लगा। मैं भी थोड़ा 20 मिनट लेट लॉगिन हुआ, लेकिन बड़ा आनंद हुआ। एक सेकंड भी मैंने सेशन को मिस नहीं किया। इसको रिकॉर्डिंग को मैं सुनूंगा। भैया रिकॉर्डिंग फटाफट आप डाल दीजिएगा। और मैं पुनः जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कुराते हुए, माशाल्लाह आज काफी हैंडसम भी लग रहे हो। मेरा वाला चश्मा आपने पहन लिया क्या? वो छूट गया था यस वही। सर, यस सर, यस। जी जी जी। वो डुप्लीकेशन का बिजनेस बोले ना सर, तो जो अच्छी मैंने अभी लिखा था आपको 2 दिन पहले कि सर मैं आपको काफी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ मतलब आपके तारीफ के लिए नहीं था। तो कर रहा हूँ सर, कर नहीं रहा नहीं, आप गुणी हैं, बहुत आगे बढ़ो यार। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि मेरा अभी हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट बढ़ गया है, सच बता रहा हूँ। हूँ। है ना? तो चलिए बहुत। दादा दादा हमेशा बोलता है कि हाडा जो है ना वो कलाकार है। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आडा सर। बालकर सर, यस। अनम्यूट करिए सर। यस। यस यस सर, अमेजिंग। वाह सर, बहुत प्रधान सर आपका सेशन। मैं गांव पे हूँ, काम भी करा था, सुन रहा था, और इसलिए मैं कब नंबर आए, कब वीडियो ऑन करूं। जो आपने आलू से काम किया चालू और लेस को बना दिया बेस, क्या सर। तो मैंने एक ही से लिया है आपके सेशन से कि हमको बनना है मांगी लाल, प्रोस्पेक्ट यस, है आत्माराम। क्या बात। प्रोस्पेक्ट आत्माराम है, और हमको बनना है मांगी लाल। मांगी लाल, थैंक, क्योंकि बिल्कुल सारी सही। आत्माएं भटक रही है, उन आत्माओं को तो आत्माराम ही बोलेंगे ना। सही और है, आप लोग को सही तो है। हमेशा मांगी लाल ही रहना है। सही है सर, बिल्कुल। बस सर, सर ये राइट मैंने देख ले, ये दो शब्द ध्यान रख लेंगे आप। जब आत्माराम पर बिल्कुल चले जाएंगे तो फिर, और हम जब तक अपने मांगी लाल नहीं मानेंगे अपने आप को, तब तक सही हम है, कोई भी काम नहीं कर सकते। नहीं कर थैंक यू सर, सकते। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो थैंक मच यू धन्यवाद। बालकर प्रेम, सर। बहुत थैंक एक यू। एक लास्ट लेते हैं सर, नीलेश गोलचा सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश सर। सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नीलेश जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अल्टीमेट सेशन। अब जितना बोलना था एक एक करके सब वही चीज बोल दिए। लेकिन सर, फॉलो अप में अपने यूपी का बचाया हुआ है, वो मेरे को चाहिए। यूपी का बताया है? अच्छा। हाँ, फॉलो का तो मैंने लिख लिया, चलिए। यूपी का बाकी है। यू यू फॉर होता है अनप्लग द अर्जेंसी। बढ़िया चीज। अनप्लग द अर्जेंसी
मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि सर मैं 6 महीने बाद मशीन लूंगा, चीज उसको पसंद आ गई, वो आदमी लेना भी चाह रहा है, पैसा भी है, या थोड़ा बहुत जी। पैसे का दिक्कत है, बट वो ना बोल रहा है कि सर मैं ना, मेरे को शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बट क्या है ना सर, थोड़ा पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वहां पर ना हमको अनप्लग करना है अर्जेंसी को, डिमांड ओके। बढ़ाना है। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे दोनों हेल्थ के लिए अलग है अर्जेंसी, हेल्थ के लिए जैसे मान लो कोई बोले शुगर है, बीपी है, ऐसा बीमारी है घर में, अलग अलग लोगों को पथरी है, तो डायलिसिस चल रहा है, बट सर ना पैसा बहुत खर्च हो गया है, हम थोड़ा व्यवस्था करेंगे, 5-6 महीने लग जाएंगे। उनको बोलिए जी। बिल्कुल सही है सर। अब मैं अगर वहां पर रहता हूँ तो मैं कैसे बात करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर बिल्कुल बोले सर 6 महीना तो कम से कम लग जाएगा हमको पैसा अरेंज करने में, तो आप बोलिए नहीं सही है सर। कभी भी ना कस्टमर के विरुद्ध मत जाइए, खिलाफ मत बात करिए, उनको जैसे ही बोले तो बोले नहीं सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, बट मुझे एक बात बताइए सर, 6 महीने क्या साल भर बाद भी लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लीजिए, साल 2 साल जो भी आप आराम से लीजिए, हड़बड़ाना नहीं। तो वो रिलैक्स हो गया कि नहीं सर मेरे उनके सपोर्ट की पास बात कर रहे हैं। ड्रिंक है। तो वहाँ जी। हाँ, बट उसके बाद हमको घुमाना है, यू टर्न लेना है, उसके बाद यू टर्न कैसा लेंगे, बोले सर मैं तो समझ गया, आपने जो बातें बताई, 6 महीने पैसे की तकलीफ है, इंसान को रहता ही है, और अमाउंट ऐसा नहीं है कि एक साथ में कोई आदमी 3 लाख रुपए लेकर के घर में बैठा हो, सबकी स्थिति जी। परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। यहां तक हमने उसके फेवर की बात करी। अब यू टर्न मारेंगे कहाँ पर, बोले सर मैं तो समझ गया, मुझे जो आपने बोली 6 महीने 7 महीने मैं समझ सकता हूँ, बट सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो शुगर है सर आपको कितने साल से बताया आपने अभी, तो बोले सर 8 साल से या 12 साल से है, 15 साल से है। और वो जो डायलिसिस हो रहा है बता रहे थे आप घर पे किन्हीं मेंबर का, बोले हाँ सर वो भी हो रहा है। बोले सर मैं तो समझ गया, बट एक बात बताइए, ये जो बीमारी है शरीर के अंदर, ये मिनट टू मिनट, घंटे टू घंटा, दिन प्रतिदिन, ये घटेगा या बढ़ेगा सर, तो बोले ये तो बढ़ेगा, उसको रियलाइज करवाना है फैक्ट से, कुछ भी नहीं बोलना है। बोले सर ये तो बढ़ेगा, तो बोले सर आज जो शरीर की परिस्थिति है, 1 महीने के बाद वो और बुरे कंडीशन में जाएगी या अच्छे कंडीशन में आएगा, ठीक है। करेक्ट। तो बोले कि नहीं सर वो तो और खराब होगा। तो सर आप मशीन भी लगाना चाह रहे हैं, बट आप चीजों को और खराब करके लगाना चाहेंगे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोले नहीं सर वो तो बुरी बात है, बट सर पैसे का तकलीफ है। मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ आपको। सर एक बात बताइए, 6 महीने बाद कहीं से पैसे 25-30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं क्या, 10 लाख रुपए। बोले नहीं सर उस समय व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बोले सर व्यवस्था उस समय भी करना पड़ेगा, व्यवस्था आज भी करनी है, तो क्यों ना आज व्यवस्था करके उसी व्यवस्था को हम आज करने में भिड़े, और व्यवस्था करके सर आज के आज मशीन लगाई जाए, अभी के अभी मशीन लगाई जाए, इस तरीके से व्यवस्था में भिड़े। तो सर क्या क्या ऑप्शन है फिर आप उसको बताएं, एलआईसी से लोन ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, जी। एक स्टेप आगे बढ़े आप, समझ में आ रहा है, जो 6 महीने बोल रहा था वो आ रहा है, 3 दिन में यस आ रहा है, सर। 5 दिन पे आ रहा है। यस। इस तरीके से हमको बात करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। यस ये सर। हो गया इसके मामले में। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस के मामले में बात कर रहे हैं, तो पीएमएफ है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, उससे बात करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करोगे ना तो वो बिजनेस में भी आ जाएगा। उसको ये समझाना है 6 महीने लेट करोगे, 6 महीने में क्या हो जाएगा, साल भर में कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं आप। जो 6 महीने में सोच रहे हैं कि पैसा अरेंज करेंगे, इस बिजनेस में काम करके 6 महीने में आप तो अपने मशीन को पूरा फ्री कर सकते हैं, कर सकते हैं। सही। ठीक है। इस तरीके से अर्जेंसी लानी है। और पी फॉर होता है पुश द पैशन, उस आदमी के पैशन को पुश पुश करो, जुनून को पुश करो, उसको पूछो, कुछ सवाल पूछो, पावरफुल क्वेश्चन करना सीखो। जैसे पैशन मतलब उसके अंदर का जुनून जगाओ। सर आप जो जिंदगी अभी जी रहे हैं, क्या ऐसा ही जिंदगी जीने का सपना आपने देखा था, या फिर आप जो जिंदगी जी रहे हैं, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं उस स्कूल से। तो हर यस। आदमी बोलता है नहीं मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर के पैशन को जगाना, उसके सपनों को जगाना है, ठीक है। यस सर। उसके बातों को प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर में दुखती रग को हाथ रखना है, ये सब हम्म। करोगे। तो पी फॉर होता है पुश द पैशन, थैंक यू सो ठीक मच है। सर। और ये यूपी जो है ना, ये यूपी जो है पूरे इंडिया में कहता है, अगर यूपी जीत गए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी अगर यूपी जीत पूरा गए देश तो में सरकार बन गया। गद्दी यस। देश की सरकार आपकी होगी। तो यूपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक सर यू। क्लास थी वो जो 6 महीने आप बोल रहे थे, अगर लेट करने से एक मेरे दिमाग में आया था, अगर 6 महीना वो लेट करेगा तो अपन ये वर्ड भी बोल सकते हैं कि आपके लोगों को कोई तीसरा तो जाके दिखाएगा ही। बिल्कुल, है बहुत ना, सारी तो वो बातें हैं उनसे इस निकल पर बात सकता है। करने जी के लिए, जी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जी बातें हैं, जी। बहुत थैंक सारी यू सो बातें। मच सर, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा आज। और आज ही हम अप्लाई करेंगे इस चीज को। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलेश सर। थैंक यू।
कुमार सर, मुझे 2 मिनट में जल्दी से अपनी बात रखिए, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, फिर म्यूट हो गए आप। यस हेलो। हाँ सर, जी। सभी को वाह नमस्कार। और नमस्कार। प्रशांत सर की तो क्या बात है, प्रशांत सर तो ऐसे ही पर्सनैलिटी से भी एक गुड लुक लगते हैं। आधे चेक तो ऐसे ही दे देते हैं लोग बात, और फिर क्या इनके बात के जो नक्शे हैं वो दिल में चुभ जाते हैं। एक एक शब्द में बड़ा राज है। और कहते नहीं कि प्रशांत महासागर, मतलब इनका तो हृदय और वाणी भी महासागर के रूप में एक एक शब्द को तोड़ा मोड़ा जाए तो सागर की तरह है। वाकई में बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। और आपने जो बोला नहीं मांगने की बात, वो वाकई में बात सही है। मैंने अभी तक तो सर के सहारे चलता था मैं, आड़ा सर के। बाकी जी। अभी जब सिक्स से बना मैं 10-11 महीने से, जब से सर ने छोड़ दिया कि बोले सिक्स तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, इसके बाद में आपको उड़ान भरना है। तो सही सर है। वाकई में आड़ा सर भी बोलते कि टकराओगे। आपने बोला कि जितने भी अपन जिससे जिससे शेयर करेंगे, जिससे अपन डेमो देंगे करेंगे, तो उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। पहले मैं केवल सर के सहारे देता था, मीटिंग में बिठा देता था उनको, उनका समय मांगता था। उस समय पहले मैं उनसे समय मांगता था, बाकी अब मैं खुद जब फील्ड में उड़ान भरी है तो वाकई में बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है। वो आप लोगों से सब सीख रहा हूँ धीरे धीरे मैं। और अभी 10-11 महीने से जब शिक्षक बना तो इसके बाद में सर ने हाथ छोड़ा, उसी दिन से मेरा उड़ान भी भरा है। और 7 तारीख के दिन मैंने 3 आईडी एक ही दिन में लगाई, क्योंकि क्या बात। मांगने का काम शुरू करा। तो क्या है सभी थैंक आपके। यू सो मच। तो कुमावत जी बड़े वाकई बहुत अच्छा लगा। शानदार आदमी है। और कुमावत जी जो उड़ान भरने की बात कह रहे हैं, तो मुझे याद है कि कुमावत जी के साथ पहली फ्लाइट कुमावत जी ने अपनी लाइफ में जो ली थी, तो इनके साथ मैं भी उड़ान भरा था इनकी पहली फ्लाइट में। एम आई राइट हाँ, कुमावत जी? राइट राइट सर। और आपने देश के एट टेस्ट का जो बताया थी, वो रुकेगा नहीं, गाड़ी बढ़ती जाएगी। और मैं एक ही शब्द बोलता हूँ कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है। क्या बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही है। तो देश एट तक चलेंगे और सब स्थान पे जाएंगे। और अपने सीनियर भी ऐसे मिले हैं कि एक फौलाद जिसको कहते हैं, लोग बाग कहते हैं हीरे हीरे, हीरे नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इनको कोहिनूर हीरे मिले हैं अपने। तो सही। इनको देख के अपना काम बढ़ता रहता है और ऊर्जा बढ़ती है। और आप वाकई में हर महीने एक बार सेशन लिया करो सर। सबको मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है। और सबको बहुत कुछ नॉलेज भी मिल रहा है। बोल नहीं रहे बहुत सारे, बाकी मन में सभी के ऐसे ये वो लड्डू फूट रहे हैं कि यार प्रशांत सर का एक बार सेशन हो जाए तो मजे आ जाए। क्या? जरूर जरूर, तो आप लोगों का आदेश रहेगा सर, बिल्कुल। आपका बिल्कुल आदेश, सर। आप सभी लोगों का आदेश सर आंखों पर है, कहीं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, थैंक यू बहुत अच्छा कुमावत जी। लगा, बहुत अच्छा लगा सर। आपने इतनी थैंक अच्छी यू सर। बातें करी, थैंक यू थैंक यू सो कुमार मच। सर। सर थैंक यू मीटिंग सर इन खान करूं? साहब। नौ यस बज सर। के 2 मिनट हो गया है। आप खान सभी का साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि बिल्कुल। कोटि धन्यवाद। प्रशांत सर, हाडा सर, थैंक यू खान हम सर साहब। मिल गया सर, राम बहादुर पटेल सर। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं।